एस्पिरेशन एंड डिजायर, डिजायर और एस्पिरेशन, ये दोनों का मूवमेंट क्या है? कि जनरली जब हम बात करते हैं कि ये डिजायर है और ये एस्पिरेशन है, ये वैसे तो लगभग असंभव है, इसमें तो धोखा लास्ट तक भी चलता रहता है। और यूं माँ शायद इसके अंदर एक साइकोलॉजिकल आपको एक कसौटी बता रही हैं कि जीवन में आप किस तरीके से इनको अलग अलग कर पाएंगे। आपको ये कह दिया कि ध्यान के लिए अब आपका समय हटा दिया गया है, आपको जो आधा घंटे मिलता था यहाँ ध्यान का, वो आपका हटा लिया गया है। अगर इस बात से आपको श्रिंकिंग होती है कि ओ हो मेरे को तो इससे ये हो रहा था, तो ये एस्पिरेशन नहीं, ये डिजायर है, सीधी सीधी डिजायर है। आप माँ के मार्ग में चल रहे हो पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अरे फिर ये क्या फायदा हुआ? आपको ये चीजें कितनी भी ऊंची से ऊंची भी चीजें हैं, आपको ये नहीं प्राप्त होंगी। वर्तमान में तो खैर हमारे फर्क ही नहीं पड़ता कि आपकी अंतरात्मा आपको नहीं प्राप्त होगी, तब आम जनता के क्या फर्क पड़ता है। पर आपको सेंस है उस चीज का, और फिर आप कह रहे हो कि ये कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, नहीं तो श्रिंकिंग आएगी ही। ये जो डिजायर है और एस्पिरेशन है, कैसे बीच के अंदर कितनी भी बातें कर लो आपके श्रिंकिंग। अरे यार नौकरी नहीं रहेगी तो क्या, बातें माँ की कर रहे हैं पर आप तुरंत उसके ऊपर उतार के देखो, भाग भाग के अपन कोशिश वही कर रहे हैं, मेरे को तो कोई नौकरी मिल जाए बस, मेरा उद्धार हो जाए उसके अंदर। फिर आप कह जरूर रहे हो, आपकी बातें ठीक है, पर यार इस चीज को टच मत करो। तो इसलिए सावित्री के अंदर है, उसने अपनी ब्लीडिंग रूट्स से डिजायर को उखाड़ फेंका। ये रूट्स इसकी ब्लीडिंग है, ये आपके और मेरे की बात नहीं है, मेरी वाली भी होगी मैं उसको निकालूंगा तो अपने तरीके की है। उसकी जड़ें इस तरीके की है, जब आप उखाड़ते हो वो खून साथ लेके आती है, ब्लीडिंग रूट्स हैं वो। ये सारों की तो अश्वपति कर रहा था, कोई सामान्य व्यक्ति तो था नहीं। अगर वो उनके साथ ये है तो हम उसी ग्राउंड पे हैं सारे के सारे, इसमें कोई विशेष फर्क नहीं। समझदारी इसके अंदर है कि आप अपनी स्थिति को समझ जाओ और उसके ऊपर एक्ट करो। महानता का मतलब ये है कि आप अपनी वस्तु स्थिति जानते हो, इसलिए आप निर्णय सही करते हो, यार करने का काम ये है बस। वो निर्णय आपको महान या आप सामान्य या बिल्कुल पशु कहाँ हो, बातें माँ की, काम जो है वो पशुओं से भी गए बीते, वो ही नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, माता जी की बात कर रहे हैं। इफ यू हैव एन एस्पिरेशन से सडनली यू थिंक ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोग्रेस एंड हैव एन एस्पिरेशन फॉर प्रोग्रेस। बट इफ ए डिजायर इज मिक्सड विथ योर एस्पिरेशन, you will have the desire to progress for the powers this will give you, or the importance it will give you, or the improvement in your living conditions। आए बिना रह ही नहीं सकती। एस्पिरेशन के अंदर खुद के ऊपर मुड़ के वापस देखने का मूवमेंट नहीं है, डिजायर में और कोई दूसरा मूवमेंट नहीं है। माँ का भी मैं ध्यान कर लूं तो इससे मेरे को क्या, मेरे को ये सिद्धियां मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, इससे मेरे को, अगर ये नहीं करने से मेरे को नहीं मिल रहा तो मेरे लाभ का। तो ये मूवमेंट इन दोनों का बेसिक अंतर है। पर हम जिस चेतना के अंदर हैं उसमें ये बात हमको कम्युनिकेट नहीं करी जा सकती। ये उससे भी ज्यादा असंभव है कि इस रूम में रहती कोई छिपकली को आप ये समझाओ कि ये लाइब्रेरी है, उससे शायद वो संभव है। पर हम जिस चेतना के अंदर रह रहे हैं उसमें कितनी बातें कर लो आप घूम फिर के, कोशिश सारे एग्जाम दे दे के कोशिश इस चीज की है, ऐसे लोगों की भी, हमको कैसे भी नौकरी मिल जाए, सरकारी मिल जाए तो कहना ही क्या। जबकि बात हम ओपनली ये कहेंगे कि उसमें तो एकदम निकम्मे बना देते हैं, उसमें तो कोई डायनेमिज्म है ही नहीं, पर भाग भाग के काम वही करेंगे। तो इसलिए वर्तमान में हमारा आधार जो है, और अगर माँ के लिए है तो काम नहीं करेंगे, करेंगे तो उसका रिटर्न इतना चाहिए, अरे मैंने इसमें इतना भाग दौड़ के काम किया, रिटर्न तो इतना मिलना ही चाहिए। तो शायद किसी पशु की चेतना के अंदर आप आपके साहित्य को, संगीत को, कला को, इसका प्रवेश करवा सकते हो, पर कामना वाली जो चेतना है उसमें एस्पिरेशन किस तरीके की चीज होती है वो नहीं करवा सकते। ये उससे ज्यादा असंभव चीज है। इसलिए आप ये पढ़ जाओ, पुस्तकें बिकी भी है, लोगों ने पढ़ी भी है, शिक्षा केंद्र एक नहीं।
बोर्ड लगाने से थोड़ी कोई शिक्षा केंद्र होता है। अच्छे भले आपको पुरस्कार मिल जा सकता है, आपको जो है प्रशस्ति मिल सकती है, आपको बेस्ट स्कूल इंडिया की टॉप मोस्ट का भी मिल सकता है, शिक्षा उससे क्या संबंध है, वो छोड़ दीजिए। उसका उसका क्या कोई वो तो बात ही अलग है। और वही माँ की पूर्ण शिक्षा, बातें करेंगे करेंगे कौन सा हम में से। यू गो एंड इमीडिएटली मिक्स ऑल काइंड्स ऑफ लिटिल वेरी पर्सनल रीजंस विथ योर एस्पिरेशन। और माँ ही मेरे से भक्ति करवा दे, माँ ही मेरे से ये करवा दे। एंड टू टेल द ट्रूथ, वेरी फ्यू पीपल हैव ए वेरी प्योर एस्पिरेशन। एन एस्पिरेशन, ए विल टू प्रोग्रेस, जस्ट दैट, इट स्टॉप्स देयर। और जीवन में ये उतरती किस तरीके से है, वो व्यक्ति काम किस तरीके के करता है, वो शांति से बैठता है, ध्यान करता है, नहीं करता है, इनसे इसका कोई बाहरी मानक नहीं है, ये कसौटी नहीं है। व्यक्ति ध्यान के अंदर बैठा हो सकता है और उसके सारे बवाल उठ सकते हैं, और वहीं वो घोर कर्म, अर्जुन के जैसे कर्म में लगा हो सकता है। भले वो ऊपर नीचे स्वयं हो रहा हो, पर वो कर रहा है डिवाइन का जो कार्य है वो। इसलिए बाहरी इसकी नहीं, ये तो आंतरिक है कसौटी इसकी। बिकॉज वन एस्पायर्स फॉर प्रोग्रेस एंड देन देयर वी आर, लेट अस नॉट गो फार्दर। तो उसकी उतनी है, उतना ही हमारे हो गया। बस ये है कि एक संडे को क्लास कर लेनी चाहिए, इस दिन ये कर लेना चाहिए, पर देखो भैया इससे ज्यादा तो हम नहीं कर सकते। हम जिस कंडीशन में, आप उसको समझ नहीं सकते। मेरी इस विश्व में सबसे विशेष अलग ही कंडीशन है। मैं जिस परिवार में जन्मा हूं वो परिवार ही कुछ अलग है। मेरे बाबा माँ बाप की कंडीशन ही कुछ ऐसी है जो और किसी आज तक के धरती के माँ बाप के साथ नहीं हुई। मेरे को जो पति मिला है, मेरे को जो बच्चे मिले हैं, मेरे को जो मकान मिला है, मेरी जहां परिवार वालों ने शादी कर दी, ऐसी तो ब्रह्मा जी ने कहीं दोबारा रची नहीं। लास्ट है ये तो। इसलिए मेरी जो दलीलें हैं, आप कोई भी पूरे विश्व में समझ नहीं सकता। वी वांट प्रोग्रेस, बट यूजुअली देयर get mixed up with it all kinds of desires for the results of this progress, and so desire comes in, you see। मतलब आप एनी टाइम बिल्कुल तैयार हो, ये साधना की किसी भी अवस्था में आप इसके लिए तैयार हो कि मैं तो बिल्कुल नंगा हूं, मेरे पास खोने को कुछ है ही नहीं, तब आप प्राप्त कर सकते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है खोने को। अब तो माँ के अलावा और कोई दूसरी चीज मैं कर नहीं सकता, इसका मतलब साधना है तो है, नहीं है तो नहीं है। अगर आप साधना पे केंद्रित हो तो ये अचूक उपाय है साधना नहीं होने का। हालांकि हम में से तो वैसा भी कोई लगा नहीं कि जो इसके ऊपर है, वो तो भाग भाग के दूसरी चीज को लपेट रहे हैं। वो तो चाह के कर रहे हैं, अरे हमारी नौकरी ऐसे नहीं है, पक्की हो जाए तो मौज ही कुछ और हो गई। तो ये बात वो उनकी कॉन्शियंस कैसे इन दोनों को पकड़ती होगी, मेरे समझ नहीं आता ये बात नहीं समझ में आती। जब माँ की आंखों में वो देखते होंगे तो देख पाते होंगे, तो कितनी मोटी स्किन चाहिए उसके लिए, या कितनी क्या चाहिए मैं नहीं जानता। ये मेरे समझ से परे है। पर ये दोनों बातें तो नहीं चल सकती, ये दोनों चीजें नहीं चल सकती साथ में। एंड सो डिजायर कम्स इन, यू सी। दिस ब्रिंग्स एग्जैक्टली व्हाट ही सेज, ए कॉन्शियसनेस विच इज इम्प्योर एंड मडी, एंड इनसाइड दिस नथिंग हायर कैन कम। माँ कहीं शब्द नहीं बचा रही हैं, तो इसके लिए इसके अंदर आपकी कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगी, इम्प्योर, मडी, कीचड़ वाली। उसमें से आप सोचोगे इसमें मैं पानी निकाल लूं, पी लूं, अच्छा पानी भगवान को ऑफर कर दूं, कुछ नहीं। इनफैक्ट धीरे धीरे ये इतना ऐसा हो जाता है कि आप बातें कर लो, व्याख्यान कर लो, माँ के सारे आयोजन कर लो, सारों में खूब भक्ति भाव से पार्टिसिपेट कर लो। आपकी नेचर जानती है कि आप एक कदम नहीं उठाने वाले, वो बिल्कुल सेफ है। आप केंद्र के सेक्रेटरी हो, आप केंद्र के ये हो, आप माँ श्री अरविंद का पुस्तकें छाप रहे हो, ये कुछ भी करते रहो, सभी कर रहे हैं। आजकल तो हर जने के पास पैसा है, इसलिए कोई कौन से मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, कोई गौशाला को कर रहा है, कोई नर सेवा नारायण सेवा। कोरोना में कितने जने उन्होंने कितना अपना बांट दिया, तो उससे आध्यात्मिकता थोड़ी हो गई, उससे क्या लेना देना है। दिस मस्ट बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड टू बिगिन विथ। यहां तो चला चला के हम अपनी चेतना को मडी कर रहे हैं, चला के कर रहे हैं। इफ वन लुक्स एट वन सेल्फ वेरी सिंसियरली, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली एंड वेरी सवियरली, कस के देखो अपने आप को, उसको ममता के साथ क्यों देखते हो अपने आप को,
one very quickly perceives that very few things, very few movements of consciousness are free from being mixed with desires. है ही नहीं। इसकी लिमिट आप ये देखिए, जो मैंने कोटेशन आपके साथ शेयर किया था, सतप्रेम को मां कह रही है कि पूरे विश्व में एकमात्र तू, तेरे ऊपर ही केंद्रित है और कोई दूसरे पे केंद्रित नहीं है। या कितने और लोग हैं, कहा मां मेरे तो जीवन में और कोई दूसरी पुकार नहीं रही। आश्रम में आ गया है व्यक्ति और वो मां का कार्य कर रहा है और कोई दूसरा विचार नहीं। सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेके लेट रात्रि तक डिवोशन के ऊपर शक नहीं किया जा सकता, सारी चीजें हैं। माँ से पूछता है अभी कुछ रिक्तता महसूस होती है, ऐसे लगा कुछ मिला नहीं, तो माँ का जवाब और भी जबरदस्त है कि नो वंडर, तेरे को जिस चेतना में तू है उसमें मिल जाता। अब बाहरी दृष्टिकोण से तो उसका एक्सप्लॉइटेशन हो गया उस आदमी का। इतना तो कोई बंधक मजदूर है, वो उतना काम नहीं करता जितना कि उसने काम कर दिया। और बाद के अंदर 10-12 साल 15 साल 20 साल बाद में अगर वो ये कहता है और गुरु ये सामने से जवाब देते हैं, आप कह रहे यार इसको तो मतलब यूज कर लिया इसको इन्होंने। तू है क्या इस लायक जो तेरे को यूज किया जाए? तू है कौन? एक तो सेंस ऑफ आपकी सुपीरियोरिटी, मैं कुछ हूं, यही तो सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसको तोड़ोगे तब तो आगे चलोगे। ये जाति नहीं। दिलीप कुमार रॉय इतना अच्छा भजन गाते थे, श्री कृष्ण उनको सुनने आ रहे हैं। यशोदा माँ कह रही है मैंने तो 2 ही जनों का सुना, विवेकानंद जी का, उस टाइम में बचपन में थी, और कोई आज तक किसी ने प्रभावित किया नहीं। जबकि वो तो बड़ी वेल टू डू थी, फैशन में टॉप मोस्ट उस समय के, रोज पार्टीबाजी करना और करना। ऐसे के अंदर ये थोड़ी उनके संपर्क में कोई संगीतकार नहीं था। पर जिसको आप संगीत कहते हो और जो आत्मा से आता है वो दोनों चीजें अलग। वो जब वहां गाते थे तो माँ ने मना किया कि तू अकेले में गाया कर, नहीं तो तेरी वाइटल बीच के अंदर डिजायर्स का प्रवेश होता है। जैसे ही तू थोड़े लोगों को देखता है वैसे ही तेरी जो प्योरिटी है इसकी, तो वो नाराज हो गए। माँ मेरे म्यूजिक को अप्रूव नहीं करती, माँ को म्यूजिक मेरा अच्छा नहीं लगता। तो श्री अरविंद कह रहे हैं म्यूजिक की बात नहीं है ये, तेरा म्यूजिक तो माँ पसंद करती है। अगर वो उसके ये वहम है या ये प्रॉब्लम हो सकती है, हम हैं कहाँ? जो मैं ये उदाहरण देता हूं इसमें कुछ लोग इसको ये लेते हैं, अरे आप उन लोगों का उदाहरण, आप उन पे छीटा कसी। अरे छीटा कसी नहीं, मैं अपनी प्रकृति की बता रहा हूं। लोग तो वही गए थे वहां और दूसरे थोड़ी गए थे। और क्या मैं एंटाइटल्ड हूं? डेफिनेटली एंटाइटल्ड हूं। मैंने और कोई दूसरा काम बचपन से किया ही नहीं। आप नहीं दे सकते ये उदाहरण, आप पांव उठाने के लिए तैयार नहीं हो। पर मैं तो ये दिखा रहा हूं हमारी प्रकृति कैसी है। मैं तो अपनी प्रकृति जानता हूं। जिसको और कोई दूसरी चीज का टेस्ट बचपन से नहीं रहा तो भी एक्चुअल काम कर पाना, इससे करवा पाना, सुबह से इसको मैं मनाने की कोशिश करता हूं रात तक, और कितने साल हो गए, हो थोड़ी पाता है। हाँ ठीक है, धीरे 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 माँ की गति से चीजें हो रही हैं, पर ये कोई सेटिस्फैक्ट्री कुछ नहीं। और अच्छा भी है, आप एक चीज सोच लेते और उस दिशा के अंदर बस आप तो निकल पड़ते। आपको ये चीजें रोक लेती है ना, इंद्र आके रोक लेता है, तू तो एक मरुदगण की सहायता से निकल पड़ता। इंद्र पिटाई करता उसकी, ना भैया ऐसे नहीं जा सकते। सारी इक्वेशन जब तक सोल्व नहीं करोगे हम आगे नहीं जाने देंगे आपको। अच्छी बात भी है। इवन इन वॉट यू टेक फॉर ए हायर मूवमेंट देर इज ऑलवेज, नो हैप्पीली नॉट ऑलवेज, बट ऑलमोस्ट या मोस्ट ऑफन देर इज ए डिजायर मिक्स्ड। आपका कोई भी ऊंची से ऊंची चीज आप करके देख लो, माँ के निहित आपने एक साहित्य रचना करी, महाकाव्य की रचना करी, कहीं ना कहीं ये तो खाली प्योरली साइकिक है जो एकमात्र इस चीज को आधार प्रदान कर सकता, और कोई दूसरा भाग कर नहीं सकता। हाँ आप समझदार बन जाते हो, आपके पास करोड़ों रुपए है, उसमें आपने दान कर दिए और आपको ये ध्यान भी नहीं है क्या है। पर आपके जिस अमाउंट से फर्क पड़ता है उससे फर्क पड़ता है, या जिस चीज से फर्क पड़ता है उससे अभी भी फर्क पड़ता है। ये थोड़ी आपके फर्क नहीं पड़ता। द डिजायर ऑफ द सेंस ऑफ वंस इंपॉर्टेंस, ये भले अनन्य भक्त हूं माँ का, मैं टॉप मोस्ट हूं, मेरे बराबर तो समर्पण ही नहीं किया किसी ने। मैंने श्री अरविंद का सारा लिटरेचर पढ़ लिया, उसको एक एक बूंद समझ लिया। मैं जो व्याख्यान करता हूं उसमें लोगों के मुंह खुले रह जाते हैं। अरे यार कैसी, क्या पाल रहा है तू? क्या क्या कर लिया है तूने? केसर का तूने गोबर बना दिया। ये तूने मुड़ के देख के ये विवेचन करने का काम तेरे को दिया है क्या? और तू इसलिए आया है क्या यहाँ?
कौन बच सकता है इससे? हम तो चला के करते हैं ये काम। मतलब अगर वो चला के नहीं करो और आपकी भावना प्योर भी रखने की कोशिश करो तो भी निचले हिस्से प्रवेश नहीं कर जाएंगे, कौन रोक लेगा? हम तो चला चला के कर रहे। इफ ओनली दिस, दैट काइंड ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन, द सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग समवन सुपीरियर, ये तो आपके जा ही नहीं सकता। और जो ये अपने आप को, जो हमारे ट्रेडिशनली अकिंचन, मैं अकिंचन, मैं ये और ज्यादा इगोइस्टिक होने का तरीका है। क्योंकि आपकी अंतरात्मा में तो सुपीरियोरिटी का भाव है और वो सुपीरियर है भी, इसलिए वो भाव गलत नहीं है। मैं इस विश्व में सबसे विशेष आदमी हूं, ये बिल्कुल सही भाव है, पर ये मेरी बाहरी प्रकृति के ऊपर लागू नहीं होता। ये तो जो मैं अंदर कैरी करता हूं डिविनिटी, उसके लिए तो भाव है ही, और ये भाव हमेशा आपके अंदर रहता है और हर व्यक्ति के अंदर है। पर ये भाव जिस भाग के लिए, उसको आप पहचानो तो सही। तो आप एक्चुअल में और कोई है ही नहीं, आप ही हो। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, और कोई दूसरी चीज है ही नहीं। तो वो भाग की सुपीरियोरिटी है भी, बाहरी सेल्फ की नहीं है। क्योंकि बाहरी सेल्फ तो उसने धारण किया है, आज नहीं दूसरा धारण कर लेगा, दूसरा नहीं जचेगा तीसरा धारण कर लेगा, इसमें क्या बात है? दिस इज ऑफ कोर्स मच बेटर देन दोज हु वांट टू बिकम योगीज in order to astound their neighbors and exercise authority over others. ये तो कुछ योगी ऐसे हैं, मैं कीलों पे सो रहा हूं, मैंने भगवान को एक हाथ, कितने कितने ऐसे हैं ये, वो तो साहब खड़ेश्वरी हैं, खड़े हैं 10 साल से, तो इससे क्या लाभ हो गया? क्यों? तो खुद के शरीर को परेशान किया। मतलब इससे क्या प्रकृति के ऊपर क्या विजय हो गई? फिर वो एक झूला सा लगाए रखेंगे, एक टांग को बड़ी मुश्किल से कभी इसके ऊपर रखेंगे, कभी इस पे रखेंगे। यार क्यों खुद को प्रताड़ित कर रहा? और उसका लाभ जो है, गीता कह रही है, ऐसे लोगों का लाभ भी बहुत छोटा सा। और वही जब माँ के चरणों में दे देते हो, ये पद्धति भी बड़ी सरल है, इसमें आपको कष्टमय पद्धति है। इतने लोग हैं, वो कैसे 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 तपस्याएं करते हैं, बड़ी कष्टमय है। आप खुद को भी तकलीफ देते हो, दूसरों को भी तकलीफ देते हो, रिजल्ट है बहुत थोड़ा सा। बजाय इसके आपने अपने आप को एक बेबी कैट की जैसे, बिल्ली के शावक की जैसे माँ के हाथ में छोड़ दिया, म्याऊ म्याऊ करते हुए उसके हाथ में छोड़ देते हो। माँ आपको जहां ले जाना चाहती है वहां ले जाती है, बिल्कुल सेफ हो आप, आपकी कोई हेडेक ही नहीं है। एंड सो दैट अदर्स मे बी फुल ऑफ एडमिरेशन एंड ऑफ रेस्पेक्ट फॉर देम। अभी तो वर्तमान में हमारे अंदर क्षमताएं हैं नहीं, तब ईगो कंट्रोल नहीं हो रहा। कल को हमारे अंदर कुछ आ जाए, आप तो काटने को दौड़ोगे। मतलब थोड़ा सा ध्यान नहीं कर लेते, उसमें काटने को दौड़ते हैं। आप में ये तो अच्छी बात है, आया नहीं। वहीं से मेरे पास यहाँ एक आए, उन्होंने कहा एक समय मेरे यहाँ सिर के अंदर ऐसे झंझनाहट सी हुई, और वो झंझनाहट के कारण मैंने फिर बाद में बार बार यूं हटाया, ऐसे लगा कोई कीड़ा है। पीछे मेरे एक आदमी बैठा था, उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा ऐसा लगा। वो कह रहा नहीं 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 नहीं, आपको तो बड़ा एक कोई रियलाइजेशन हो रहा है। भले उसके बीपी ऊपर नीचे हुआ हो, भले कुछ भी, मतलब परमात्मा यहाँ आ रहा है इस चीज के लिए कि कोई टाइम कोई कीड़े जैसे कोई आपके हिलना डुलना, मेरे ये कुंडलिनी जागृत हो गई, मेरे ये वाले भाग में स्पंदन हो गया, मेरे यहाँ वाले में ये आ गया। आप सोचो तो सही, आप क्या बात कर रहे हो कि आपके सामने ऐसे वैभव है, आप स्वयं सम्राट हो, और उसके अंदर आप खुश हो रहे हो। देखो मेरे पास ये एक टॉयलेट भी है, मेरे पास एक छोटा सा 2 BHK भी है मेरा थोड़ा सा, ये वैसी सी इससे भी बुरी बात है ये। और वो कह रहे हैं इतने साल पहले हुई, तो मैंने कहा इतने साल बाद में तेरे कभी कीड़ा दोबारा गया ही नहीं का सिर के ऊपर? और वो आज भी उस चीज को भुना रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, हमारी घटियापना देखो, क्षुद्रता देखो इसके अंदर। कहाँ माँ की वाणी, कहाँ श्री अरविंद का विजन, कहाँ कुछ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और वो उसी के अंदर इतना संजो के रख रहा है उस चीज को। और ठीक भी बात है, हम इतने निचले स्तर के ऊपर बंधे हुए हैं कि कोई छोटी सी भी चीज हो जाती है हमारे लिए निधि है। वो कह रहा है मेरे तो यहाँ ये नस नाड़ी हिली। मैंने कहा कमाल ही हो गया भाई, ये तो हाउ मेनी थिंग्स आर ट्रूली प्योर हैं, कहाँ कहाँ है ये? इसलिए मैं तो आपसे ये कहता हूं कि आप बिल्कुल निश्चय तरीके से माँ की आंखों में देखो, फिर आपसे क्या चाहती है। आप जो एक्टिविटीज कर रहे हो, क्या उसको जस्टिफाई कर पाते हो? एस्पिरेशन करते हो माँ मैं आपका हूं, फिर आंख में देख के उससे पूछ लो कि आप क्या चाहते हो मेरे से, वो उत्तर दे देगी।
इंडिपेंडेंटली कोई भी एक्टिविटी कैसे हो सकती है? न इंडिपेंडेंटली परिवार हो सकता है, न इंडिपेंडेंटली नौकरी हो सकती है। नौकरी तो अलग है। ये सारी चीजें एक बड़ा दायरा है, इसको मत छेड़ो। इसके बाहर है वो माँ है, या फिर भाई ये वाली चीजें मत देखो। इसमें आपको बैलेंस बना के चलना पड़ता है जीवन के अंदर। आप अगर थोड़े से भी सेंसिटिव हो, आप जान जाओगे कि ये पूरी इनसिंसियरिटी की खान है। अगर एक भी आपने हल्का सा भी स्थान उसको दे दिया पांव जमाने का, आपको और किसी की आवश्यकता ही नहीं है, वो आपको नीचे गिरा देगा एकदम। प्योर एस्पिरेशन? क्वेश्चन मार्क। You must have already attained a very high level. That level I spoke of, on which one can look at oneself with a smile, a slightly ironical smile. यही तो मैं आपको कह रहा था, अरे और कोई दूसरी पुकार नहीं, मैं तो अपने आप को जानता हूं ना। जो लोगों को तैयारी करके नहीं मिलती, वो तो और कोई दूसरी चीज ही नहीं थी, और उसके बावजूद कुछ कर पाए। और अपने आप को क्या समझते हैं ये सारी चीजें। मैं जितना अपने आप पे हंसता होगा, स्लाइटली एंड हैविंग द फीलिंग दैट वन वाज सो स्मॉल, सो स्मॉल, सो स्मॉल, सो पेटी, सो इनसिग्निफिकेंट एंड सो फूलिश। और ये कोई इतिश्री है नहीं, अंतिम है नहीं। आफ्टर दैट थिंग्स गो बेटर। इसलिए मेरे को ये अपनी उस चीज का भान है, तो मैं आपको कह पाता हूं, बिल्कुल कन्विक्शन के साथ कह पाता हूं। और इसलिए कह पाता हूं कि मैं ये देख रहा हूं कि आपके सामने मच बेटर प्रोस्पेक्ट्स हैं, मच बेटर भविष्य है, मच बेटर चीज हो सकती है। तो मनुष्य शरीर के अंदर आके क्यों, मतलब आप क्या सोचते हैं आपकी दिन दिन क्या एनर्जी बहुत ज्यादा परिवर्तित हो जाएंगी, शरीर क्षीण हो जाएगा, ऑलरेडी कुछ करने की स्थिति में नहीं हो, और फिर भी चला चला के और नए प्रारब्ध बांध रहे हो अपने। क्यों? और अपने नई नई चीजें पकड़ रहे हो। अरे इसको तो डिसएंटेगल करोगे तो जीवन भर कर पाओ तो बड़ी बात है। आप तो नए नए बंधन और बांध रहे हो। आप बांधो, बांधो, किसके प्रॉब्लम है? पर ये क्यों कहो फिर बाद के अंदर दूसरे स्वांग तो मत मत रचो यार। फिर ये दोनों बातें तो मत कैरी करो। इससे खैर और किसी के तो प्रभाव नहीं पड़ता, पर तुम क्यों करो ये काम? आफ्टर दैट थिंग्स गो बेटर, बट फॉर वॉट ए लॉन्ग टाइम। एक एक शब्द माँ का कीमती है। ये जो स्ट्रेस दे रही हैं, ऑल द मूवमेंट्स आर ऑलवेज टर्न बैक अपॉन वन सेल्फ। और ये तो तब आप जब कहीं किसी जगह होंगे तब देखेंगे कि अरे ये क्या। सोचिए कितनी भावना से वो व्यक्ति गया होगा माँ के पास, 15 साल 20 साल लग रहा है वो, लेफ्ट राइट नहीं देखा उसने। और जब माँ उसको ये कह रही है, उसको किस रूप में लेना चाहिए? उसको जब माँ ने कहा होगा कि नो वंडर, तेरी खाली कंसंट्रेशन तेरे खुद के ऊपर है, तेरा आज तक है ही नहीं हमारे ऊपर। मैं कोई इसमें आश्चर्यचकित नहीं हूं अगर माँ मेरे को आके भी ये बात कह दे तो। जो हमारी चेतना जितनी बदमाश है वो है। भले बचपन से और कोई दूसरा काम न किया हो, अगर माँ आके ये कहे, मैं तो वो पढ़ के मैं ये देखता हूँ क्या अपने को कह सकती है। मैंने कहा इसमें क्या बात है, और इसको अपने को अदरवाइज लेना भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट खुश होना चाहिए कि माँ बताओ कहाँ है, उसको जल्दी पूरा करें। You start off in a sweep as though you were springing forward in the face of this universe, and you turn back upon yourself, expecting a small result. सारी साधना सारी ये, और उसमें क्या? आज ध्यान अच्छा लगा, मतलब अच्छे की क्या परिभाषा? अनुभूति अच्छी हुई उसमें। जब माँ को वहां काम तेरे से कोई और करवाना है, अब अनुभूति तो अर्जुन वहां से भाग जाता, अनुभूति बहुत अच्छी होती। जिन जिन चीजों से वो बच के भाग रहा था भगवान के कहने से, उनके जो बाण मारे, तो क्या ये थोड़ी अनुभूति नहीं हुई होगी? भीष्म पिता के बाण मारे तो उसके अंदर से गहरी तकलीफ या पीड़ा वो तो थी। वो कोई चेंज थोड़ी हो गया। गीतोपदेश कितनी देर में हो गया? थोड़ी देर के अंदर गीतोपदेश हो गया था। ऐसे थोड़ी ये सारे दोनों दोनों पार्टीज बेवकूफ थी, वो खड़े थे जी, ये दोनों संवाद कर लेते, हम तो घर से यूं ही आ गए सुबह नाश्ता करके। हम इंतजार करते हैं ये दोनों कब अपनी बात पूरी करते हैं। सोचिए आप उस उसको देखिए तो सही उस जगह कि वो पागल ही थे क्या दोनों आर्मीज? ये अक्षोहिणी सेना है, इसमें अक्षोहिणी सेना है, उसके अंदर यूं ही आ गए जी, हम इंतजार करते हैं ये दो मूर्ख लोग क्या कर रहे हैं।
expecting a small result, a small satisfaction, a very tiny satisfaction, even if it be just your own self appreciation. Oh, what a fine aspiration I had. यही तो मैंने कहा ना, आहा, अनुभूति देखो कितनी अच्छी। एस्पिरेशन, ये तो मेरे अच्छी एस्पिरेशन है। देयर यू आर, आप उतने वैसे के वैसे ही कीड़े हो, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये कोई हतोत्साहित करने के लिए नहीं, हमारी प्रकृति की स्थिति है। हतोत्साहित तो व्यक्ति का वो भाग होता है, इसमें जनरली लोग ये कहते हैं आप हतोत्साहित कर रहे हो। आप अपने उस भाग के अंदर रह रहे हो जो आपको ठकुर सुआती, जिसको बोलते हैं, ये अच्छी अच्छी चीजें। आप तो एस्पिरेशन रखिए, आप ये बड़ा एक बड़ी अच्छी दुकानदारी है। और जिनके ये ज्यादा फॉलोवर्स हैं वो आपके इस भाग को टच ही नहीं करते, वो कहते ही नहीं कि आप कीड़े हो, बस। और न अपनी स्थिति को देखते। मैं तो कह रहा हूं ना, मेरे को अगर ये हो कि 50 साल बाद के अंदर माँ ये कहती है, 20 साल बाद के अंदर कहती है कि सारा जीवन तेरा तो अपने आप के ऊपर केंद्रित होके गुजरा है, तो इसमें मेरे को कोई आश्चर्य नहीं होगा। भले ही ईमानदारी से कोशिश ये कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति तो जैसी है वैसी है भाई। इनफैक्ट तकलीफ ये होगी वो 20 साल बाद क्यों गए, पहले कह दे जो कहना है, इतने साल तो उन्हें खराब हों, आप सही दिशा में प्योर तरीके से चल पड़े। सोचिए क्या वैभव है उस चीज का, सोच के भी कितनी गदगद हो जाता है व्यक्ति। क्यों आपको इम्प्योरिटी में, मड के अंदर चलने में इतना रस है कि क्या मतलब, क्या है उसमें ऐसा वो आपको ऑफर कर क्या सकता है? पर उसी से संलग्नता है तो कहाँ एस्पिरेशन, कहाँ कोई बात, कहाँ कोई अच्छी चीज। ये दोनों चीज नहीं हो सकती। मैं तो खाली ये कह रहा हूं, वर्ण करना आपके ऊपर है। अब वर्ण आप खुल के कर सकते हो, चयन कर सकते हो। हाँ जी, यहां तक कोई सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा हो तो इसको खोलना अपन नहीं चाहेंगे, बहुत तकलीफदायक होता है। यहाँ कि कई लोगों ने तो कोशिश भी करी, पर थोड़े समय बाद में प्रकृति रिवोल्ट कर बैठती है, बहाने बना बना के। वो इस एटमोस्फियर में रह ही नहीं सकती, उसको हजार बहाने चाहिए। और जितनी थोड़ी सी बुद्धि काम करती है, डबल एजेड सोर्ड है, दो धार वाली तलवार है, आपके ही गले के ऊपर चलती है ये। थोड़ी सी भी बुद्धि आपको ऐसे खड्डे में ले जाती है तो ये लगता है यार इससे तो न होती तो बढ़िया है। आपको इसमें कुछ कहना है देविका जी? नहीं पंकज भाई, अभी तो सोच ही रही हूँ जो आप कह रहे हैं, कुछ मैं कहने का अपनी नहीं है। कोई बात इसमें नहीं कह रहा, मैं तो जो माँ के शब्द हैं इसमें कहीं नहीं, कोई, बिल्कुल स्पष्ट है माँ, कहीं कोई शब्द बचा नहीं रही, एकदम स्पष्ट है। तो लोग जो ये कहते हैं कि हम बैलेंस लेके चलते हैं, मेरे को तो आज तक नहीं समझ में आया बैलेंस क्या होता है। ये माँ तो कहीं कह नहीं रही। जो ये पूरा पैसेज है देविका जी, कोई बैलेंस की बात नजर आती है इसके अंदर की? कामना भी रखो और एस्पिरेशन भी रखो, नहीं, ये तो कहीं कोई एकदम एडजस्टमेंट स्पष्ट है। नहीं है। कुछ नहीं, कुछ नहीं है इसमें, साफ साफ है। और फिर भी लोग पता नहीं क्यों, उनके कैसी मोटी कोई, कितना मोटा खोल चाहिए वो करने के लिए। ये तो एक बेसिक कॉमन सेंस वाला व्यक्ति भी कह देगा यार ये तो साफ साफ है, इसमें डे लाइट की जैसी चीज है। फिर भी लोग साल भर भी इस वातावरण में नहीं गुजार पाते, आते ही सेम डे वो तो रह ही नहीं सकते इसके अंदर, सीधी बात ये है। हाँ जी विवेक, कोई बात इसके अंदर? नहीं तो आगे चले। आ, बात तो वैसे नहीं है, लेकिन पहले भी हम इससे पढ़ रहे थे, तो मुझे जो लगा कि इसको थोड़ा सा और पढ़ने की जरूरत है। तो अगर और कुछ लेकर पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, और खुलने से तो और अच्छा स्पष्ट होगा। नहीं तो अभिप्सा और कामना दोनों इतनी मिली जुली है कि उसको अलग कर पाना बड़ा मुश्किल है। साइकोलॉजिकल बेसिस है इसका, ये मैंने शुरू में टाइटल पढ़ते ही आपको बता दिया हम्म। कि आप किसी भी चीज को और उसके अंत तक ले जाके उसके परिणाम को देखो। जब आपको ये कह दिया जाए कि ये परिणाम आपको नहीं मिलेगा, और यदि आपके कोई श्रिंकिंग हो इस बात से, इसका मतलब वो कामना है, एस्पिरेशन नहीं हो सकती। ये एक साइकोलॉजिकल इस चीज का कसौटी है एक। मतलब मैं ये योग कर रहा हूं और ये योग करने से इस परिणाम पे पहुंच जाऊंगा, मैं ध्यान क्यों कर रहा हूं? तो इसीलिए वो उखड़ गए थे इस बात से, क्योंकि वो इसमें कोई साधना से उस ध्यान का कोई संबंध नहीं है, उसका घोर लिप्तता है अपने साथ। उसमें तो मेंटल पुट भी नहीं है उस बात में। तो ये सारी साइकोलॉजिकल चीजें हैं, कसौटियां हैं।
मैं तो इसमें बार बार ये कहते आ रहा हूं कि आप बात एक तरफ माँ की करते हो और चला चला के मैं कंपटीशन एग्जाम दे रहा हूं और कि मेरे को नौकरी कोई मिल जाए, और फिर मैं माँ के को अपनी कॉन्शियंस में ये दोनों चीज कैसे धारण कर लेता हूं, मेरे ये समझ नहीं आता। थोड़ा सा भी थोड़ा एक कोई सोबर व्यक्ति भी माँ की तरफ आंख मिला के देखने की हिम्मत नहीं करेगा कि मैं तो नहीं करूंगा ये। मैंने माँ से प्रॉमिस किया था कुछ और, मैंने तो गद्दारी कर दी। वो चैन से सो नहीं सकेगा। हम यहाँ कर रहे हैं चला चला के प्लानिंग करके ये काम, और फिर कह रहे हैं हम तो केंद्र में भी जाते हैं, हम ये एक्टिविटी भी करते हैं। ये कैसे कर पाते हैं ये मैं नहीं समझ पाता। मैं तो खाली ये कर रहा हूं, इसलिए मैं इसको खोलना नहीं चाहता, क्योंकि किसके साथ कौन सी चीजें हैं, कुछ को पर्सनली जानता भी हूं मैं, कुछ को नहीं जानता। पर जो है, मैं तो कह रहा हूं मेरे को स्वयं माँ के अगर ये कह दे 15 साल बाद में कि तू तेरा कंसंट्रेशन और कोई दूसरी चीज पे है ही नहीं, और मेरे को आश्चर्य नहीं होगा, मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड हूं, क्योंकि प्रकृति मेरे को कोई अलग थोड़ी मिली है। मैं कोई अलग ग्राउंड पे थोड़ी हूँ, बदमाशी है अपनी प्रकृति की। पर यार इतना तो समझ जाओ, इतना तो कॉमन सेंस चाहिए कि हमको प्रकृति मिली क्या है, उसमें मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर मेरे से ये कहा जाए। और जबकि मैं कह रहा हूं मैं बचपन से अपने आप को जानता हूं, मेरी और कोई दूसरी पुकार नहीं रही। तो मेरा तो खाली ये है कि आप कैसे माँ के साथ आंखें मिला पाते हैं। यदि उससे आपने कॉल किया हुआ है, यदि प्रॉमिस किया हुआ है, आपने कहा आज के बाद मैं माँ आपका हूं, तो आप फिर उस सेंटेंस को या आपका जो उससे प्रण है, एक बार जब आपने उससे विवाह कर लिया, तो फिर आप दूसरे पतियों के पास कैसे जा सकते हो, और जाके भी फिर अपने आप को पतिव्रता या फिर पवित्र कैसे बता सकते हो, ये मेरे को नहीं समझ में आता। इसलिए मैं इसको खोलना नहीं चाहता, कि मेरे को बहुत तकलीफदायक ये चीज है, और कोई भी सेल्फ रेस्पेक्टफुल व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता कि रोज हर रोज नए नए पतियों के पास जाए। ये कोई भी स्त्री, हमारी अंतरात्मा नहीं कर सकती ये काम। ये कैसे हो सकता है, मेरे समझ से बाहर है ये। स्नेहा समझा सकते हो क्या ये चीज मेरे को? भैया कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। आप कैसे माँ से आंख मिलाते होंगे? क्योंकि विवेक कह रहा है इसको खोलो, और मैं इससे बचना चाह रहा हूं, क्योंकि मुद्दा बड़ा क्लियर है। आइदर आप एस्पिरेशन कैरी करते हो और नहीं करते हो, यस या नो का है। सीधे सीधे कैरी करते हो तो आप माँ के प्रति कहते हो माँ मैं आपका हूं। जब उससे आंखें मिलाते हो तो वो आपसे कुछ जवाब भी मांगती होगी, आपसे कुछ कहती भी होगी, तो आप उसको क्या बोलते हैं? इतना वाला तो आपका है, इतना वाला आपका नहीं है, इतना ये है, इतना ये है। आप बंटवारा करते हो माँ के साथ, मतलब क्या करते हो? भैया मतलब कभी ये ऐसा करा नहीं। एस्पिरेशन है तो है, और जो अपना काम कर रहे हैं उसके अंदर अपना जो उसमें जैसे। उसका प्रवेश नहीं है। इसको क्यों थोड़ा नहीं सा है अलग रखो, भैया? ये पैकेट तो अलग मैंने प्रवेश बता के कैसे रखा नहीं है? है। प्रवेश कैसे नहीं? प्रवेश तो है ही। इतना जिस तरीके से भी हम काम कर रहे हैं उसके अंदर अगर हम कहीं ना कहीं एक परफेक्शन या कुछ उस चीज के अंदर ला रहे हैं। मैं स्कूल में जाती हूँ, ठीक है, मैं स्कूल में जाती हूँ तो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मुझे जब जब मौका मिलता है मैं उसी के दौरान माँ श्रवण की जो मैंने चीजें पढ़ी हैं, जो मैंने जीवन में देखा है, मैं वहां पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, मैं पर उस समय आपने माँ को बुला टू करके स्टार्ट विथ करती हूँ। आपने ये मान लिया कि मेरे को स्कूल जाना चाहिए। आपने इसको एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी मान ली। ये निर्णय माँ करे कि आपको जाना चाहिए या नहीं चाहिए। अब जाने के बाद आप क्या करते हो कि मैं हॉकी ग्राउंड में हूं, पर मेरे को हॉकी ग्राउंड में होना चाहिए या फुटबॉल ग्राउंड में होना चाहिए? प्रश्न तो ये है, मेरे को जीवन में क्या करना है, ये निर्णय माँ के हाथ में छोड़ो। तो इसके अंदर सर्टेन निर्णय हम उसके ऊपर छोड़ते नहीं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि आप जहां हो वहां कोशिश नहीं करते। ये तो हर जना, कोई भी थोड़ा सा भी समझदार व्यक्ति, एक दुकानदार भी है, दुकान पे अगर एक ग्राहक आ गया, एक चीज मांग ली और नहीं मिली, दूसरे दिन से दुकान पे मिलेगी, ये काम तो दुकानदार भी करता है। तो आप क्या दलील दे रहे हो ये? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ये मैं नहीं खोलना चाहता। ये काम तो एक बेसिक दुकानदार, पनवाड़ी है, पान की दुकान वाला है, अगर जाके मांगोगे, सामने से देखेगा किस किस ग्राहक को क्या क्या चीज की जरूरत हो सकती है। कोई कंपनी एडवर्टीजमेंट लॉन्च करती है, उससे पहले दुकानों पे सामान कि भैया कोई जाके अगर मांगेगा तो मिलना चाहिए। तो आपकी क्या विशेषता है इसके अंदर? ये तो हमारी क्या विशेषता है इसमें कि मेरे को जब समय मिल जाता है तब मैं माँ का करती हूँ। तो मतलब माँ एक इंडिपेंडेंट चीज हो गई, ये एक हो गई। मैं तो कह रहा हूँ बुद्धि के स्तर के ऊपर ही साफ समझ में आ रही है ये बात। आपको करना क्या चाहिए ये तो माँ तय करे।
ये प्रश्न माँ से करो, मेरे को कहाँ होना चाहिए, क्या करना चाहिए, और उसमें आंखें बचाओ मत, बस। अगर वो कह रही है तो आपका कन्विक्शन कहीं नहीं जाएगा, फिर तो आप कुछ भी करो, चाहे संग्राम करो तो भी कन्विक्शन पूरा है, और नहीं करो तो फिर कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो अच्छी हैं, कुछ एक्टिविटी ऐसी है नहीं नहीं ये तो इसके लिए, नहीं नहीं ये पेट भरने के लिए, नहीं नहीं ये इसके लिए, फिर आपको बांटनी ही पड़ेंगी। कई चीजों में तो आप कहोगे ये, कई चीजों में ये। माँ तो ऐसी देखो कोई बात कह नहीं रही, बाकी आपको जो समझना है सुविधाजनक तरीके से, उसमें जबरदस्ती भी कोई कुछ कर नहीं सकता। जो है उसका अर्थ इस टेक्स्ट से तो स्पष्ट निकल के आ रहा है, उसका आप क्या बनाते हो वो आपके ऊपर है, उसमें कोई हम थोड़ी कह रहे हैं आप ऐसे करो वैसे करो, ये नहीं कह रहे हम। इस टेक्स्ट में तो कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज के तरीके की चीज है नहीं। ये तो जो माँ कह रही है आप उसको जो है उसकी वैल्यू फेस वैल्यू पे ले, इसको जो है उसमें बात क्या है, उसमें ये ऐसे थोड़ी, कोई साफ जो है उसको देखो, करने का काम स्पष्ट है, इसमें क्या बात है। पंकज भाई, हाँ जो हमारी डिजायर्स हैं, कितनी सारी डिजायर्स ही डिजायर्स होती है, तो क्या वो मदर के सामने मदर से मांगनी नहीं चाहिए? कि मांगनी चाहिए मतलब छोटी से छोटी कोई प्रॉब्लम है, ये कह लो कि मतलब कोई इतनी प्रॉब्लम भी है कि मेड नहीं आ रही, तो वो भी माँ को, माँ ये प्रॉब्लम हो गया, मेड नहीं आ रही है, या हेडेक हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो सिर दर्द, मतलब क्या ये डिजायर्स नहीं करनी चाहिए माँ से कि माँ ये प्रॉब्लम हो गई है, आप इसको सॉल्व कर दो? अरे पर अपन तो डिटेल की बात करने लग गए, मेन फ्रेम की बात नहीं कर रहे। ये तो खैर आप हर मोमेंट कोई भी संवाद का अपॉर्चुनिटी बना रहे हो, ये तो अच्छी बात है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, स्नेहा जैसे कह रही थी मेरे को समय मिलते ही फिर बाद में मैं वो काम करती हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि ये समय मिलना और नहीं मिलना और बीच का अंतराल, ये कोई रहता नहीं ना, दो चीज नहीं रहती जीवन में, दो नहीं हो सकती। या फिर आप सीधे स्पष्ट तरीके से ये कहो भी आइदर, तो फिर मैं ये कह रहा हूं कि माँ मैं पूर्ण रूप से आपका हूं, एक तो ये, तो फिर तो माँ डिसाइड करेगी कि आपको होना कहाँ चाहिए और आपको करना क्या चाहिए। अगर मैं ये कहता हूं माँ पूर्ण रूप से आपका हूं, तो पूर्ण शब्द का अर्थ क्या कहते हो आप? पूर्ण मतलब कि भी परिवार को छोड़ के अब पूर्ण, या फिर इन चीजों को छोड़ के ये पूर्ण। पूर्ण मतलब क्या होता है? पूर्ण मतलब सब कुछ, आपका चिंतन, आपका जीवन, आपका कर्म, आपकी एस्पिरेशन, आपका ध्यान चिंतन योग हो, कुछ भी माँ का है, बस। इसमें और बीच में कंफ्यूजन क्या है इस बात के अंदर, मेरे ये समझ नहीं आ रहा। बाकी तो पंकज आप भाई, कोई, पूर्ण हाँ, पूर्ण की बात अगर हम लोग करते हैं वो तो झूठ हो गई ना, क्योंकि यही मैं कह पूर्ण रहा तो हूँ, दे ही नहीं पाते हैं, यही वो तो तो मैं कह रहा झूठ है हूँ, ना। बिल्कुल। तो वो तो कहते ही नहीं, मतलब मैं अब अगर को मैं तो नहीं कहती कि पूर्ण, क्योंकि है ही नहीं। पूर्ण तो माँ का ही सरेंडर पूर्ण था, और हमें तो पूर्ण का मतलब भी नहीं पता बिल्कुल कि बिल्कुल ठीक पूर्ण कह रहे हो, है पर क्या। हाँ, नहीं, पर इसमें एक चीज है, आपकी जो सेंट्रल सत्ता, केंद्रीय जो सिंसियरिटी है, वो एक बार कह देती है आज के बाद मैं हूं माँ का, बस, और वो हो भी जाता है। डिटेल के अंदर अब आपके सिर दर्द हो रहा है, या मेरे को कोई चीज अच्छी लगती है, मेरे मुंह में पानी आ गया, तो ये कोई अभी सिद्ध थोड़ी हो गया, पर केंद्रीय रूप से मैंने दे दिया अपने आप को, तो सेंट्रली तो मैं माँ को गिवन हूं, एक्चुअल डिटेल्स के अंदर अब मैं कर रहा हूं उसको वर्कआउट, ये क्या बात है, क्योंकि वो होता डिजायर्स रहेगा। तो माँ को ही बोलेंगे ना, डिजायर जो चाहिए। अभी डिजायरलेस तो हुए नहीं, तो अब डिजायर्स को भी जो है वो तो माँ को ही कहेंगे, माँ मुझे तो ये चीज चाहिए, पर अगर मुझे तो आप ये ये आप सोचते हो कर कि दो। आप डिजायरलेस हो जाओगे, तो ये आप और अपने आप के ऊपर ईगोइस्टिक भाव अपना रहे हो। हाँ, डिजायरलेस तो हो ही नहीं सकते ना, तो डिजायर जो है नहीं नहीं, वो तो हो माँ सकते को हैं ही या नहीं हो बोलेंगे। सकते हमको क्या पता, हमको करना भी नहीं है अपने आप को डिजायरलेस, हमको किस लिए करना है। मैं तो ये कह रहा हूं आप तो माँ से प्रश्न पूछ लो और वो आपको उत्तर दे देगी, बहुत सीधी बात ये है, मैं तो ये कह रहा हूं, वो जो कहे उसमें आंख मत चुराओ, बस। अब आपको ये साधना होती है या डिजायरलेस होते हो, ईगोलेस होते हो, हमको क्यों मतलब है इस बात से, या आप अपने साधन संसाधन से ये कर भी सकते हो क्या, मैं तो ये कह रहा हूं। ये बातें ही टू स्टार्ट विथ, ये बड़ी कंफ्यूज तरीके की बातें हैं, और इसीलिए जो ये डिजायरलेसनेस की इसकी उसकी बातें करते हैं, स्वयं को देखो तो उनके कर्म वैसे मिलते नहीं, क्योंकि फंडामेंटली हो नहीं सकते। आप अपनी शक्ति सामर्थ्य से मैं डिजायरलेस हो जाऊं, मैं ईगोलेस हो जाऊं और मैं हो जाऊं, तो आपने तो वही ग्रंथि जो तोड़नी थी उसको रीइंफोर्स कर दिया। तो आप तो किसी भी तरीके से खाली माँ से संवाद बढ़ाओ,
धीरे धीरे बढ़ाते रहो। जितनी आपके अंदर सक्षमता है वो धीरे धीरे आपके कान में वाणी कह देगी, हृदय में प्रकट हो जाएगी, आपसे धीरे धीरे करवा लेगी। पहले दिन कह भी कौन रहा है, पर चेतना में कंफ्यूजन तो मत रखो यार। इसमें ये क्यों कहो कि नहीं नहीं इन कंडीशंस में, ये तो उदाहरण में दे रहा हूं ना, भी ये कंडीशंस तो टच मत करो माँ, इस वाली में तो टच मत करो, ये वाली ठीक है, ये वाली ये। और फिर बाद में इसको इतना ज्यादा हमने अपने ऊपर एक पूरा लबादा चढ़ा लिया कि यार ये मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। समझ कैसे नहीं आ रहा? तेरे को तो भली भली चीज समझ में आ रही है, नहीं अपने आप को वहां से डिसएंटेंगल करके यहां क्यों नहीं आ जाता? अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो समझ तो बहुत अच्छे से आ रहा है, आपका एक कदम तो नहीं उठता वहां से, समझ क्यों नहीं आ रहा? समझ तो क्लियरली आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा था इसको खोलना नहीं चाहते प्रैक्टिकल टर्म्स के ऊपर, इसके मायने बड़े अलग निकलते हैं, इसके प्रैक्टिकल मायने निकलते हैं। हाँ विवेक। जैसे जो बात आई कि हम लोगों को ये माँ से पूछ लेनी चाहिए कि मेरे लिए करना क्या सही है या मेरा क्या रोल है। तो जनरली ये पूछकर और फिर इसके बीच उनके जवाब को सुन पाना और उसको कैरी कर पाना के बीच बहुत बड़ा अंतराल होता है, जिसके लिए एक तैयारी की ज़रूरत पड़ती है। नहीं, उसमें अगर आपके पूर्वाग्रह हैं तो वो बीच में अंतराल, जो बीच में गैप है, वो आपके पूर्वाग्रह भरते हैं उस गैप को। जैसे? आपके प्रेजुडिसेस हैं, माँ ये वाला उत्तर नहीं देनी चाहिए। नहीं तो आपके अगर तकलीफ है, पीड़ा है, आज तक तो धरती के ऊपर जिसके प्रश्न थे उसके उत्तर मिले हैं, वो जिसके प्रश्न नहीं है उसको उत्तर नहीं मिलते। अब तक तो जो स्थितियां हुई है, चाहे आप जंगल में चले जाके बैठ जाओ, आप कहीं चले जाओ, आपके यदि प्रश्न है उत्तर जरूर मिलेगा। बीच के अंदर आप जो छिपाते हो उस उत्तर को, वो इसलिए है क्योंकि मेरे बीच में पूर्वाग्रह हैं, मेरे प्रेजुडिसेस हैं। ये वाली चीज तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं मान के बैठा कि ये वाली तो माँ की कैसी हो सकती है, ये ये परिवार। इसमें निर्णय कर पाना बड़ा मुश्किल हो पाता है कि जो जैसे जब हम लोग अभी आप जो उदाहरण दे रहे हैं कि अगर सही प्रश्न हो तो उसका उत्तर मिल ही जाता है। लेकिन पता नहीं अब ये कैसे होता है, इतने दिन से तो आदमी यही कोशिश कर रहा है कि आखिर क्या अनमिस्टेकेबल गलत। है, अनमिस्टेकेबल है ये तो मैं प्रमाणित कर सकता हूं। एक चीज आपकी अनआंसर्ड नहीं जाती, एक चीज। इनफैक्ट चेतना का दबाव देते ही उत्तर आता है, आप बात क्या करते हो। आज तक तो जो लोग गए उन्होंने यही कहा है, अभी तक तो इसमें कोई फर्क आया नहीं। माँ के सामने बैठो, उनसे चाहो, वो उत्तर जरूर देंगी, ये थोड़ी उत्तर नहीं देंगी, निश्चित। और इंतजार करो, ये इंतजार करो कि वो कैसे देती हैं, उसके लिए बैठे रहो, उसके लिए फ्री बैठो। अभी हमारे पास बहुत ड्यूटीज हैं। आपके पास कोई कर्मचारी आए या काम करने आए, आप घर के ऊपर किसी को रखो, पर वो आपको कंडीशंस बता दे पहले ही अपनी, और ऐसी कंडीशंस बता दे कि हो सकता है मेरे पास बीच में कहीं दूसरा कॉल आ जाए, और वो कॉल टाइम निर्धारित नहीं है, कभी भी आ सकता है। मेरे पिताजी की तबीयत खराब और मैं एनी टाइम जा सकता हूं, इससे इस टाइम आऊंगा, ऐसे करूंगा, ये करूंगा, तो आप कहेंगे आदमी क्या ये सिरदर्दी मोल ले ली। हम में से कौन है जो ये कहने के लिए तैयार है मेरे और कोई काम ही नहीं है जीवन में, मैं तो फ्री बैठा हूं। तो माँ आपको पोजीशन तो तब ले जब आप फ्री हो। हम तो सारे भरे बैठे हैं कामों से, माँ फ्री पोजीशन कहां से ले ले, आपको क्या उत्तर दे दे। आप अगर मेरे को ही कहो और मैं आप कहो भैया मैं आपके पास आना चाहता हूं, पर मैं मेरे को इतनी बजे से इतनी बजे तो मेरी सुबह क्लासेस होती हैं, इतने से ये होती है, इतने से ये होती है, तो मैं एक डिसेंटली आपको ये कहूंगा कि ठीक है विवेक, एक काम करना, तेरे को जैसे ही मिले समय, और यदि मेरे को आपसे प्रेम भी हो तो मैं ये कहूंगा कि ठीक है मैं तेरे हिसाब से मेरा थोड़ा टाइम एडजस्ट कर लूंगा, बाकी देख लंबी यात्रा तो तू नहीं कर पाएगा। और एक सीखने के भाव से कोई व्यक्ति जाता है, वो क्या कहता है कि मेरे पास और कोई भाई साहब काम ही नहीं है। आप तो हल्की सी भी आवाज दोगे, आप इंतजार कर रहे हो कि आपने आवाज दी, मैं फट से वहां प्रस्तुत हो गया। तो बताओ शब्द किसको सुनेगा? जो फ्री बैठा है वहां, फ्री इन द सेंस जो इंतजार कर रहा है, माँ मेरी हृदय में क्या वाणी। यही मैंने आपको वो बताया था, दो शिष्य थे उनके, वो दो आए इनके पास,
रामानुजाचार्य के पास। उन्होंने कहा जी ये गीता का 18वें अध्याय का जो परम रहस्य है वो समझाओ। तो एक को तो उन दोनों को कहा भी इसके लिए तैयारी की आवश्यकता है, तो 1 बरस बाद बताऊंगा। तो उसने एक ने कहा जी 1 बरस का शरीर का कल का ही नहीं पता। तो उसने कहा ठीक है, तू 1 महीने और व्रत कर, या भिक्षा का अन्न 7 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन जितना भी बताया, 1 महीने आप व्रत करो या भिक्षा के अन्न के ऊपर जीवो तो और जल्दी आपकी पवित्रता ला देगा। तो इन दोनों में शास्त्र के अंदर ये बताया गया, तो आप कोई सा भी इनमें से एक कर लो। तो उसने वो कर लिया, उसको रहस्य बता दिया। दूसरे ने कहा साहब मेरे को भी तो बताओ। तो कहा एक काम कर, उस गुरु के पास चला जा। उसके पास गया, 6 महीने तक बात ही नहीं करी। 6 महीने बाद में एक दिन कहता है यार कैसी मजाक है, रामानुज जी खुद बैठे, भगवान के स्वयं के अंशावतार, आयुध के अवतार हैं वो, मेरी कहाँ वक़्त है, तू चला जा भैया। कहीं माथे पे कोई शिकन नहीं। 6 महीने क्या किया होगा उसने, जहां गया उसने बात ही नहीं करी। 6 महीने तक बिल्कुल इंतजार इसके लिए, और कहीं कोई शिकन नहीं, कहीं कोई अभिमान नहीं, कहीं कुछ नहीं। क्योंकि उसको तो शिक्षा ही इस चीज की देनी थी कि जब तक तेरे अंदर अभिमान है, मेरे अंदर ज्ञान का है, मैं ज्ञानी हूं, सामान्य व्यक्ति था नहीं। और पहले तो कसौटी भी बहुत जबरदस्त होती थी, भेज दिया। तभी जो रामानुज है उनके गुरु की पुत्री ससुराल से आई भी थी, कि उनका कहा कि एक ब्राह्मण को लिया जो अपना चौका बर्तन ये सारा कर दे, घर के ऊपर आदमी चाहिएगा। तो वो आई, गुरु की पुत्री थी तो बहन हो गई इसकी। तो कहा भैया ससुराल के अंदर आदमी की आवश्यकता है। इधर से ये आया हुआ था, मुकुंद नाम था या क्या नाम था इसका, इसकी तरफ इशारा किया, वो समझ गया कि ठीक है साहब मैं अपनी इस ड्यूटी के ऊपर चला जाता हूं। उधर चला गया, प्रेम से चौका बर्तन पानी चौका चूल्हा जो है सब टोटल, ये तक महसूस नहीं करवाया कि मैं हूं कौन। मुंह पर भी नहीं झलका कि उसके कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो पार्षद है। वहीं आयोजन वहां हो रहा था कोई चीज का, भागवत का रहा होगा या जिस भी चीज का रहा होगा। सारा काम उसने करके उस घर वालों से पूछा जी मैं भी बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ बैठ सकते हो, क्या दिक्कत है। वो तो बहुत खुश खुश थे उससे, क्योंकि वो तो साधना के अंग के रूप में काम कर रहा था। वैसा बढ़िया काम कोई व्यक्ति कोई कर सकता है क्या। बैठ गया, सुनता रहा। एक दिन उसने कोई शंका पैदा करी कि जी मेरे को इस डाउट है इसके अंदर। तो जो व्याख्यान करता है वो तो सामान्य व्यक्ति, उसका अहंकार इससे आहत हुआ। उसने कहा अरे तू रसोईया या जो गालियां दे सकता था वो सारे, चल पूछ दम्भ से। तो उसने जब अपना विवेचन किया, सारों ने पांव पकड़ लिए कि जी ये क्या। क्या जी कुछ नहीं, मेरे गुरु ने कहा था, उनको लगता है मेरे अंदर थोड़ा ज्ञानाभिमान है तो उसकी गलन की प्रक्रिया चल रही है। ओहो हम चलेंगे। जैसे ही अनुष्ठान हुआ सारे के सारे जाके रामानुज को कहा जी आप ये इसके ऊपर ये ज्यादा कर रहे हो, हम सारे ये कह रहे हैं इनमें लेश मात्र भी नहीं है, इनके तो दर्शन से चली जाए ये चीज। तो बड़े प्रसन्न हुए। फिर बाद में गीता का उसको, तो हम फ्री कहाँ हैं। हम में से कोई एक भी कहे जी मेरे और कोई काम ही नहीं है, माँ के अलावा और कोई काम तो है नहीं मेरे पास, नहीं मेरा 7:30 बजे ये 8 बजे ये ड्यूटी किसने, माँ ने तय करी है या आपने तय करी है। 9 बजे मेरी ये काम है, 8 बजे ये। आपके अगर कॉन्शियंस में ये उत्तर आता भी माँ के लिए ये अनुशासन है, तब तो आप, माँ जाने के बाद भी कितने लोगों ने अभी भी कल भी आके अपने को एक ने बताया माँ ने तो मेरे को ये कहा था कि देख बेटा तू आश्रम में रह नहीं सकता, तू चला जा कमा के पर पैसा आश्रम को भेजता रहना। तो उसने कहा मैं कल तक भी यही कर रहा था, अब मैंने व्यापार छोड़ दिया। मेरे बच्चे भी भगवान की दया से ठीक हैं, अपने पास आए थे कल ही, वो बता रहे थे। अब ठीक है सबकी अपनी अपनी कहानी है, पर आपके अनुशासन को कौन निर्धारित कर रहा है, इतना प्रश्न तो कर ही सकते हो स्वयं से। क्या फ्री हो। मेरे और कोई काम ही नहीं है भाई, मेरे क्या काम है और। आप कहोगे तो मैं यहाँ व्याख्यान करता रहूंगा 8 घंटे। और वहां जाके भी कितनों को ये लगा यार आप तो, आपके खिड़की के पीछे राम मंदिर था उसके ही दर्शन नहीं करने गए। मैं गया ही नहीं था उस काम के लिए, मैं तो जिस काम के लिए अयोध्या में था मैं तो उसके लिए था बस। 2 घंटे पहले तो मतलब 2 दिन जो है पूरा समय उनके साथ, और जो बचे उसके अंदर और क्या काम कर सकते हैं।
क्योंकि आप फ्री हो। अगर माँ मेरे को उस समय कहे कि बेटा मेरा ये काम है, और मैं कहूँ नहीं माँ इस समय तो मैं भीड़ में हूँ, नहीं माँ मैं तो इस समय यहाँ हूँ, अब ये तो कोई सेवा भाव तो नहीं हुआ। तो यदि आप माँ की सेवा में नियुक्त हो, बीमार की भी सेवा में नियुक्त हो, आपके पिताजी की सेवा में हो, तो आपके कितना आपको रिग्रेट होता है, अरे यार उन्होंने बुलाया पानी नहीं पिला पाया। और माँ के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है। मैं आपसे प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ ये। तो हम में से कौन है जो ये कह रहा है मेरे पास और कोई काम ही नहीं है भाई, मैंने अपने आप को छोड़ रखा है माँ के लिए, वो जो कहे मैं तैयार हूँ उसके लिए, बस। इसमें इतनी लंबी चौड़ी बात ही नहीं है, बहुत क्लियर कट बात है ये। पर ये समझ पाना कि क्यों नहीं समझ पा रहे या समझना चाह नहीं रहे, इसमें बात क्या है? ये एक्चुअली जो ये बात है कि ये ऐसा कह पाना कि मैं पूरी तरह से तुम्हारे लिए हूँ, हर समय वैसा ही कर पाना, क्योंकि जो ऐसा कह पा रहा है वो सत्य को अनुभव कर पा रहा है, उसको इस चीज़ का पता चल गया है, और जो नहीं कह पा रहा है अभी भी उस चीज़ को महसूस नहीं किया। नहीं, अब जो दूसरे पार्ट इससे श्रिंक करते हैं उनको उनकी रूट से खून निकलेगा साथ में, उस रूट से निकालो। वो जो महसूस करने में आपको दिक्कत दे रहे हैं, क्योंकि एस्पिरेशन तो कह रही है आपकी कि माँ मैं आपका हूं। अब ये कहने में जो चीजें आंखें चुरा रही है उसको रूट से निकालना चाहिए। आप तो उसकी जड़ें और खाद दे दे के अच्छी कर रहे हो। और फिर उदाहरण ये नहीं कि मैं उस नौकरी के बीच में ये भी काम करती हूँ, अरे यार ये कोई उदाहरण है क्या? ये तो इनसिंसियर आदमी भी नहीं कहता ये बातें। ये तो कोई उदाहरण ही नहीं हुए हमारे लिए। ये तो डिस्करेज करते हैं कि हमको ये सेशन करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तो समय खराब करना है, एनर्जी खराब करना है। बात जैसे तो वो ये उस रूट को निकालना चाहिए भैया, तो जैसे रूट को निकालने का क्या आप तरीका बता रहे हैं? हो ही नहीं सकता। माँ के सामने आप बैठे हो, वो इससे प्रकट नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, नहीं, कैसे हो जैसे सकता है? हमें जब पता चला कि ये हमारे अंदर मेरी अभिप्सा है, और अभिप्सा को वो चीज़ एक रूट है, जो डिज़ायर्स है, वो उस चीज़ को आगे बढ़ने से रोक रही है, हाँ तो उस रूट को हमें वहाँ से हटाना चाहिए, हाँ जिससे वो हाँ जो ब्लीडिंग की बात बोल रहे हैं वो हाँ होगा। तो ठीक है, हाँ। तो उसे निकालने का क्या तरीका? आदमी जिस तकलीफ कार्य तकलीफ पाते हो आप हाँ, माँ के तकलीफ। साथ। आप आपका माँ के साथ जो संपर्क है उसमें कोई चीज आपका इतना मधुर है, माँ के साथ संपर्क संबंध, उसके बीच में यदि कोई चीज आती है और आपको तकलीफ नहीं देती, इसका मतलब अभी आपको माँ नहीं मिलेगी। सीधी बात ये है, इसमें कोई दो बातें नहीं है। आपको इतनी गहरी तकलीफ हो जाए, जैसे रामकृष्ण जी उसको लेके गए थे कि मेरे को भगवान मिलते क्यों नहीं, का चल अपन नहा के आते हैं बाद में बताएंगे तेरे को। उसने डुबकी लगाई, उन्होंने सिर नीचे ही कर लिया, छटपटाते ऊपर आया। क्या और कोई विचार आया कि ना साहब यहाँ तो ये था, क्या पागल हो गए क्या, मर जाता मैं तो? क्या ऐसे ही है? जब और कोई दूसरा काम आपके छटपटाहट पैदा नहीं कर रहा, इसका मतलब अभी वो संपर्क स्थापित हुआ नहीं। नहीं तो बहुत तकलीफ होगी। और वो आपकी सेफ्टी है, ये तो मैं बार बार कहता आ रहा हूं। आपके प्राण निकल जाएंगे अगर आप माँ के अलावा कोई दूसरी चीज सोच भी सकते हो, तो आपको लगेगा अपनी पवित्रता में भंग आ गया। तो आप सेफ हो, फिर आप लेकिन उससे बिल्कुल ज़्यादा खुले भी अब तरीके से खेल सकते हो, हैं जी। ये उससे ज़्यादा समस्या तो इसमें है कि पता है क्या करना चाहिए, और जानते हुए भी आदमी उस चीज़ को नहीं कर पा रहा है, ये तो उससे ज़्यादा बड़ी समस्या है। अच्छा है कि नहीं कर पा रहे, नहीं तो आप सिद्ध हो जाते वो करके, और आपके अहंकार और बढ़ जाता। ये तो माँ की कृपा है कि नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपकी हाईएस्ट इंटेलिजेंस भी माँ की वर्किंग को कैद नहीं कर सकती। इसलिए हृदय ज्यादा अच्छा गाइड है आपका। हृदय के अंदर आपका जो संपर्क है माँ से, आपका साइकिक का जो संपर्क है, उसके आधार पे देखो। बुद्धि से तो बुद्धि इसके लिए उसके अगेंस्ट में दलील दे देगी, उसके पक्ष में दलील दे देगी। बुद्धि तो एक बहरूपिया है। बुद्धि तो ऐसा बहरूपिया है जो कुछ भी दलीलें दे देगा। ये तो हम में से किसने महसूस नहीं किया कि ये बहरूपिया क्या क्या आपको नहीं देता। जो चीज अच्छी लगती है उसके फेवर के अंदर आपको दलीलें दे देगा। आश्रम में नहीं रुकना तो ये सारे पत्र श्री अरविंद के पास और किस चीज के हैं? ऐसा बहरूपिया है ये। आपकी अंतरात्मा जो माँ से संबंध में है, पहले तो उस एकमात्र उसको महसूस करने की कोशिश करो, उसके आधार पर निर्णय करो। सीधा सीधा काम है ये तो करने का एकमात्र। अरे यार इस जन्म में आए हो, यही नहीं करोगे तो करोगे क्या? और करना भी क्यों चाहिए? हुँ।
मतलब आपके ही आनंद की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई आप ये सोचो कि भैया ये कैसी बात कर रहे हैं। नहीं नहीं भैया, मैं समझने का तरीका कोशिश कर रहा हूँ कि उस रिजल्ट तक पहुंचने का क्या है, क्योंकि जैसे ये माँ से रिजल्ट कहाँ है पूछना, इसके अंदर? अरे प्रेम है आपका, माँ के बिना नहीं रह सकते, रिजल्ट क्या होता है इसमें? ये कहने का एक तरीका है, हम किसी भी शब्द का तो प्रयोग करेंगे ना। जैसे अगर मेरे पास अगर उतना ना हो तो हो सकता है कि मैं उस चीज को कहने के लिए एक छोटी सी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, वो बस कहने का एक तरीका है। हाँ हाँ हाँ, बोलते रहो, नहीं ठीक है, सही है। तो ठीक है, कोशिश करते हैं। हालांकि अभी भी आप जो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस करना चाह रहे हो उसमें भी मुझे गैपिंग नजर आ पा रही है, मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं कोशिश अरे करूंगा भाई, फिर से। इसका टाइटल है एस्पिरेशन और डिजायर। हम्म, डिजायर के अंदर आपको ये कह दिया जाए जिस कामना से आप ये कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम आपको नहीं मिलेगा, तो आपके अंदर उससे एक थोड़ा सा श्रिंकिंग होगी कि मैं इस व्यक्ति के पास इसलिए आया था, इतना इसको मीठा मीठा इतनी इसकी सेवा करी और ये परिणाम नहीं मिलेगा, तो आपके इतना रिजेंटमेंट आता है एक साथ कि इसको मार डाला जाए। यही तो रात दिन देखते हो। अरे इस लड़के के ऊपर, इस लड़की के ऊपर अपना सारा पैसा मैंने लुटा दिया, घर वालों का सारा धन लुटा दिया, और फिर बाद में उसी का गला काटते फिरते हो। रोज तो ये घटनाएं हो रही है, इसमें बात क्या है? ये भैया जो आप उदाहरण दे रहे हैं ये तो समर्पण के अभाव का हो गया ना। यदि हमारा समर्पण पूरा होगा तब मुझे श्रिंकिंग नहीं होगा, अगर हाँ समर्पण पूरा नहीं है तो स्वाभाविक है कि मेरे अंदर श्रिंकिंग होगा। हाँ बिल्कुल। तो ये एस्पिरेशन के अंदर ये बात नहीं है और डिजायर में ये बात है। तो आप इसकी कसौटी, मैं तो ये कह रहा हूँ ये कसौटी है, इसको लागू करके आप पहचान सकते हो कि ये श्रिंकिंग है, ये एस्पिरेशन है। इसलिए स्नेहा को मैंने ये जवाब दिया कि आपको वहां होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न तो माँ से पूछो। आप बीच में क्या करते हो, उसको कैसे भरते हो? ये तो अच्छा दुकानदार भी भरता है, एक पान वाला भी भरता है, एक चाय का छोटी सी एक टपरी लेके बैठा है वो भी जानता है कि मेरे को इस चाय के साथ अगर सुबह कोई रस्क मांगता है तो उसको रस्क भी दे देते हैं। इसमें क्यों कोई आध्यात्मिकता होगी क्या? गधेपने की बात करते हैं, इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। कॉमन इंटेलिजेंस ही कह देगी कि आप गधों की बात कर रहे हो। ये तो बेसिक सी बात है। पंकज भाई, मेरे को मतलब समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे को स्नेहा की बात में ये लगा कि वो ये कह रहे हैं कि भी मैं स्कूल में जाती हूँ, वहां पे मैं जो भी अपना काम करती हूँ उसमें माँ श्री अरविंद की भी जो वाणी है या जैसे वो कहते हैं भी उसको शब्द नहीं आना इनकॉर्पोरेट चाहिए। करती हूँ। मेरे को भी शब्द से प्रॉब्लम है। माँ इंडिपेंडेंट है और मेरे जीवन के और काम इंडिपेंडेंट है, तो फिर माँ नहीं हो सकती। भी शब्द से प्रॉब्लम है। फिर तो एस्पिरेशन और डिजायर के बीच की कड़ी आप कैसे समझोगे? अपना जो टाइटल है वो एस्पिरेशन और डिजायर। भी शब्द जो आपने लगाया, आपने भी तो भी शब्द लगाया ना बीच में कि मैं ये भी हाँ करती जी, हूं। बीच में, हाँ भी शब्द हाँ। कब लगाओगे आप? साइकोलॉजिकल एनालिसिस करके बताओ मेरे को, जब दो चीजें जब होंगी। हम एडिशनल दो चीजें हैं दो चीज हैं, तब। मतलब माँ हाँ भी एक चीज है और एक चीज और है। हाँ यही जी, तो कहना चाह रहे हो आप। हाँ जी, अल्टीमेटली यही तो स्टेटमेंट है आपका कि माँ का जीवन एक है, हाँ जी। ये काम एक और है। तो फिर हम्म, ये तो आप यही कह रहे हो कि हाँ डिजायर का चीज है वो एनफोर्स ही तो कर रहे हो आप, डिजायर ही तो एनफोर्स कर रहे हो, इसमें हम्म। एस्पिरेशन कहाँ है एनफोर्स कर रहे हो? चाहे माँ का भी काम है वो भी हम एज अ वर्क कर रहे हैं, कि अलग से है वो हम डाल रहे दो हैं। चीजें नहीं है ये। यही मैं हम्म। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दो चीजें नहीं है कि ये मैंने इस समय माँ के काम को निर्धारित कर रखा है, इस समय ये काम को निर्धारित कर रखा है। ये दो चीज कैसे हो सकती है? फिर तो दिव्य जीवन कैसे हो सकता है? अगर जीवन माँ से अलग हो सकता है तो दिव्य कैसे करोगे उसको? आपका व्यापार यदि माँ से अलग हो सकता है तो दिव्य कैसे बनाओगे? पॉलिटिक्स यदि माँ से अलग हो सकती है तो पॉलिटिक्स को दिव्य कैसे बनाओगे? यही प्रश्न माँ से वहां के टीचर्स ने किया कि माँ आप स्पिरिचुअलिटी पढ़ा दिया करो, हम साइंस पढ़ा देंगे, ज्योग्राफी पढ़ा देंगे। यही बात ये कह रहे हैं कि मैं बीच में ये पढ़ा देती हूँ। तो माँ बड़ी नाराज हुई और कैसी बात कर रहे हो? अगर साइंस के अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं होती तो साइंस अपने आप में मेरे को यहाँ पढ़ाने की, पांडिचेरी में माँ ऐसा शिक्षा केंद्र खोले कि साइंस के अंदर डिविनिटी नहीं हो सकती। अरे हर चीज में हो सकती है डिविनिटी, और इसकी कसौटी आंतरिक है, बाहरी नहीं। ये एक सूक्ष्म पॉइंट है जो इतनी देर से मैं एलिबरेट करना चाह रहा हूं। कुछ समझ रहे हो क्या देविका जी? हाँ जी, अब थोड़ा क्लियर हुआ। भी हाँ शब्द जी। नहीं आ सकता इसमें, और भी हम्म। शब्द जहां है वहां फिर बाद में आपको कुछ, अगर रिजल्ट की बात करें, शब्द भी पकड़े विवेक का, तो रिजल्ट नहीं मिल सकता। आपके बीज में तो कीड़े ने घुन तो पहले ही खाई हुई है, उसको उगेगा कहां से?
आप तो पहले ही ये मान के चल रहे हो कि माँ की एक्टिविटीज इंडिपेंडेंट है, जीवन की एक्टिविटीज इंडिपेंडेंट है, और जीवन को दिव्य बनाना चाहते हो तो दिव्य बनेगा कैसे? आपने तो माँ को अलग कर रखा है। हाँ, तो मतलब सारा काम ही माँ का है। और है ही कौन? ऑल वर्क इज मदर्स। हाँ जी। और है क्या फिर बाद में? अब पॉइंट समझी। तो आप क्या करना चाहिए, या क्या मेरे को जाना चाहिए या नहीं चाहिए? मैंने वहां जिस ट्रेन में गया, मैंने उसकी सफाई भी करी, लोगों से बहुत प्रेम से व्यवहार किया, पर तेरे को दिल्ली जाना ही नहीं था टू स्टार्ट विथ। तूने लोगों के साथ कितना अच्छा व्यवहार किया, ये तो इस पे निर्भर करता है तेरे को जाना कहाँ था। मेरे को आपत्ति इसके ऊपर है, वो ये मान के बैठ गए कि मेरी यात्रा ये तो ठीक है ही, माँ ने निर्देश दिया तेरे को लखनऊ जाने के लिए, तू जा रहा है जयपुर या कहीं और। अब आपने ट्रेन के अंदर क्यों क्या क्या एक्टिविटीज करी, उससे मेरे को क्या सरोकार है? आप अगर ये रिपोर्ट माँ को देते हो आके, जाओ उस डेस्टिनेशन पे रहे ही नहीं जो माँ कह रही है, तो वो उस डिटेल क्या काम की है ये बताओ। आप समझ रहे हो क्या ये बात? ये है तर्क मेरा। तो वो मेरे को जो डिटेल्स बता रही है कि मैं स्कूल में क्या करती हूँ, क्या नहीं, और वो करती होगी, या उससे हमको न तो ग्रुप को इसमें कोई, न उसको स्वयं की उसकी आत्मा को भी इससे, मेरा इसमें ये है वो सारे काम कर सकती है। अगर माँ कहे कुछ भी करो, यात्रा माँ तय करेगी। रिपोर्ट जब आप माँ को करते हो, माँ इस यात्रा का वृत्तांत ये रहा, माँ ये कहे कि बेटा मैंने तो तेरे को चेन्नई भेजा था, नहीं मैं चेन्नई तो नहीं गई, मैं महाबलीपुरम चली गई, या मैं फिर बाद में यहाँ रमणाश्रम के अंदर चली गई, वहां की रिपोर्टिंग ये है। आप कर सकते हो क्या ये रिपोर्टिंग? ये नहीं, कितनी सही जहाँ वो रिपोर्टिंग है ये है। और ये एक बेसिक सी बात है, साइकिक आपको ये, जिसको हम डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, ये डिस्क्रिमिनेटरी पावर है। वो सबसे पहले इसी के ऊपर राक्षस हैं, चोट करते हैं, सबसे पहले इसको तोड़ डालेंगे। जैसे कोई भी देश आपके सबसे पहले जो कम्युनिकेशन के साधन है, या जो आपके जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तोड़ देगा, तो वैसे ये राक्षसों का पहला तरीका क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन को तोड़ देंगे। आप दलीलें देते, फिर मैं ये इसमें भी माँ का ये पुस्तक भी पढ़ाता हूँ, पढ़ता भी हूँ। अरे क्या हो गया पर उससे? तेरे से ज्यादा तो पता नहीं कितने कितने क्या क्या लोग कर रहे हैं। इससे हुआ है क्या आज तक कोई चीज? यूं तो लोगों ने अपना प्राणदान आहुति तक भी दी है, अपन तो कुछ नहीं है। क्या है अपन? देशभक्तों ने जो जो बलिदान दिया, जो जो चीज दी, क्या है अपन? शर्म नहीं आती ये दलीलें देते हुए? मैं तो ये कह रहा हूं, ये उनके लिए है जो वास्तव में इस मार्ग पे चलना चाहते हैं, बाकी की तो कोई बात ही नहीं है। बाकी के लिए तो जो है, पर मैं इस ग्रुप में ये एक्सपेक्ट करता हूं कि वो हैं जो हार्ड कोर इसके अंदर जाना चाहते हैं, जो सिंसियर हैं। इसलिए थोड़े से कड़े शब्द हैं। अगर मैं पब्लिकली बोलूंगा कोई जरूरी नहीं है, मैं तो जितना जो ग्राह्यता होगी उतना कहूंगा बस। पर ये आप क्या ये चाहते हो, ये व्यवहार में जैसे आम पब्लिक से करूं वैसा करूं ये? तो मैं उस दृष्टिकोण से बोल रहा हूं। क्या आप विवेक कुछ समझ आ रहा है इतनी चर्चा से अब? हाँ भैया, चीजें तो समझ में आ रही है। करने का मुद्दा तो बिल्कुल डे लाइट की जैसे स्पष्ट है, मेरे समझ नहीं आ रही ये बात मेरे नहीं नहीं समझ में आती। नहीं नहीं, मुझे समझ में आ रहा है। कहीं कहीं जो आप कुछ उदाहरण दे रहे थे उसके बीच मुझे कुछ अपने अंदर कुछ नजर आ रहा था कि उसको कैसे जोड़ना है, उसके चलते मैं प्रश्न कर रहा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, निश्चिंत तरीके से सबको फायदा होता है इसमें। श्रिंक करना तो आप ये कि जी मेरे को अपने को एक्सपोज नहीं करना, तो कोई छिपे थोड़ी हो आप क्या किस चीज से, कोई भी नहीं। और मैं तो खुद कह रहा हूँ सामने से कि मेरे को अगर 15 साल बाद में अगर स्वयं मैं इसके लिए तैयार हूं, माँ आके कह दे कि तू तेरे ये नहीं है, तो भी मेरे को कोई आश्चर्य नहीं हो सकता है मैं भ्रम में ही जी रहा हूं। हाँ, इतना समझ में आ जाता है कि भी इतना है तो इतना कर लेना चाहिए बस। बाकी तो, और जबकि और कोई दूसरा काम नहीं कर रहा मैं, न मेरे और कोई ड्यूटी। इसीलिए मैं एनी टाइम आपको कहता हूँ, हाँ कभी भी फोन कर लो, कभी भी कुछ कर लो, कि और कोई काम ही नहीं है मेरे पास। मेरी व्यस्तता ही उसी एक काम के लिए, इसलिए कोई इतनी सीरियसली लेते नहीं अपन। ये जो माँ के लिए फ्री हैं, तो जीवन को इतना सीरियसली लेके बिताने की क्या जरूरत है? आप अपने जीवन को क्यों परेशान कर रहे हो? ऑलरेडी इतनी तकलीफ है, ये जीवन ही अपने आप में तकलीफ में है, उसको और सीरियसली तकलीफदायक क्यों बना रहे हो? आनंद का करो ना उसको। ये जगत अपने आप में जैसा है उसमें तकलीफ बढ़ाने की आवश्यकता क्या है? ये तो ऑलरेडी खूब भर भर के आपको तकलीफ दे ही रहा है। जैसे परिवार में हो गए, जैसी चीजें आपको मिल गई, जैसी कामनाएं मिल गई,
वो तो इनफ है तकलीफ पाने के लिए। चला के तकलीफ पाने की क्या जरूरत है? रास्ता करो आनंद का, तकलीफ का नहीं। तकलीफ तो भैया ऑटोमेटिक। मेरा एक प्रश्न है, जी, ये हर काम में माँ को महसूस करके करना और हाँ, फिर माँ के लिए काम करना, तो ये दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। महसूस ही नहीं कर सकते। अगर मैं काम तो कर रहा हूं दूसरा माँ के अलावा, और फिर मैं महसूस करना चाह रहा हूं माँ को, कैसे होगा? माँ सामने बैठी है, प्रणाम करने जा रहा हूं, भाग रहा हूं किसी तीसरे को, और फिर मैं कहूं माँ को महसूस कर लो, कहाँ से कर लूंगा मैं? जहां माँ है वहीं तो महसूस होगी वो। और उसके अलावा कोई दूसरी, ये कोई विभेद है ही नहीं चेतना के अंदर। आप तो अपने हृदय से सोचो, ये सारी चीजें छोड़ दो। आपका हृदय स्वतः माँ की ओर आकृष्ट है, उसको पसंद है। और नहीं पसंद है तो आप कितनी भी दलील दे दो, आप कभी चल नहीं सकते। और यदि माँ की तरफ आपका आकर्षण है, वो ही एकमात्र भाग है, उसको अपना गाइड बना लो और उसके आधार पे चलते रहो। दलीलों पे या इन आधारों पे कोई माँ की तरफ चला है क्या कभी? माँ हमारे काम की या किसी की मोहताज है क्या कि हम माँ का काम कर देंगे सिद्ध? कुछ नहीं। ये हमको वहम नहीं है इस चीज का। हम क्या कर देंगे माँ का? आपके हृदय को अपना सर्वोपरि बनाओ। जो माँ की प्रति आकृष्ट है, माँ से प्रेम करता है, तो जिससे आप प्रेम करते हो उसके लिए क्या नहीं कर देते? एक भौतिक माँ है, वो अपने बच्चे के लिए प्राण की आहुति दे देती है, और वो कोई ढिंडोरा पीट के आती है क्या? जंगल के अंदर आग लगी, कितने कितने पक्षी अपने बच्चों को बचाते मर जाते हैं, तो क्या लेख छपते हैं उसके? हमको इतने लेख छापने की क्या जरूरत है? हम इतना इसको ग्लोरीफाई करें, हम अरे क्या है यार? ग्लोरिफिकेशन तो इस चीज का है कि अंतरात्मा अभिव्यक्त कर रही है अपने आप को। इतनी सुंदर बात है ये। दीपक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी भैया, सही बात है। ये बात को मैं कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा हूँ। माता जी के लिए तो मैं नहीं जी रहा हूँ। माता जी की ही कृपा है, ये कुछ इन्फेक्शन में मुझे पकड़ के रख रही है। आज की बातें कुछ तो ये है, उनके लिए तो मैं समय नहीं दे रहा हूँ। पहली चीज, व्यक्ति जब यहां आता है वो कहता है मैं तो बिल्कुल फ्री हूं। ये कहना बड़ा मुश्किल है, मैं फ्री हूं। आदमी पाता है यार मेरे तो ये भी लगा हुआ है पीछे, ये भी लगा हुआ है पीछे, ये चीज भी है। मुक्त कहाँ है व्यक्ति कि मैं फ्री हूं? पता नहीं क्या क्या चीजें उसके बंधी हुई हैं। बंधा बंधा व्यक्ति मर जाता है। आप ये सोचिए, आपका अंतिम क्षण है, आपने क्या उपलब्ध किया? यदि अगर उपलब्धि की भी बात करें तो मनुष्य जीवन इतना कीमती इसलिए? ये सब फालतू बातें। आप यहाँ तकलीफ पाने के लिए नहीं, आप यहाँ आनंद पाने के लिए हो। यहाँ तकलीफ तो इनफ है, इस संसार में आ जाना, इससे बड़ी और तो कोई, और उसको और सोच के बढ़ाएं इसकी क्या आवश्यकता है? इसमें तो कोई आवश्यकता तो है नहीं। देखिए, इसमें जैसे ही एक तो क्या होगा, जब आप धीरे धीरे मार्ग पे चलोगे, ये शक्तियां आपके साथ, ये जो क्लैरिटी है, जो इतना डिस्कशन करके जो ये बात बड़ी मुश्किल से 1.5-2 घंटे में भी हल्के से समझ में आती है, पर बहुत खैर पोटेंट है, वो उस आधार पे तो जीवन में 24 घंटे आप खड़े रहते हो। अब कोई कार्य कर सकते हो। मेरी दोनों टांगे टूटी हुई, फिर मैं नृत्य कर लूं यार, पहले टांगे सुधार। तो बेसिकली पहले तो मेरी आंखें ही ठीक नहीं है। अब इसके आधार पे मैं जीवन को देखूंगा, उसमें कर्म करूंगा, जज करूंगा, तो पहले तो मेरा फीता ही गलत है। इससे मैं दुनिया को नापूंगा और फिर उस नाप के ऊपर मैं कहूँ ये मेरा नाप ऐसे ही है। मैं नाप ही गलत है, वो कसौटी ही गलत है। तो जब आप माँ की ओर चलते हैं, ये क्लैरिटी आपका एक बेसिक आधार बन जाती है। चीजों के बीच में विभेद करना, सत्य क्या है असत्य क्या है, और वो भी कोई एकांगी चीज नहीं है। आज ये बात कल वो बात। इसलिए हमारी क्लास जीवंत है। आप रिकॉर्डिंग भी सुनोगे, उसमें एक चीज आएगी, पर जो यहाँ बैठ के आप करते हो और उसमें जो संभावनाएं खुल रही है वो अचिंत्य है, सोच समझ से परे है वो। हाँ, पर यदि आप उसको जीवन में नहीं कर रहे और अपने आप को भ्रमित कर रहे हो, तो उसका पूरा लाभ नहीं है, उसका लाभ नहीं उठा सकते। इसके अंदर अब ये अगला पैसेज पढ़ दूं क्या? ये आप कहो तो स्नेहा, ये आगे करें क्या इसको?
ले लीजिए भैया। ये तो सकते हैं पर कंप्लीट नहीं होता है शायद। जितना भी है ये देखो, हाँ, इसमें ठीक। एक तो क्या है कि इसको देखने का साइकोलॉजिकल तरीका, पर अब वही समस्या है एक, इसको एक अनुभव के स्तर के ऊपर आप हर सेंटेंस को लिया कीजिए कि इसका मतलब क्या है। जैसे वो भी शब्द, जैसे वो आपके सेंटेंस में भी कन्विक्शन नहीं आता। देविकार जी ने कहा अगर आप उस चेतना में नहीं हो तो आप पकड़ ही नहीं सकते इसके बीच का अंतर क्या है। जब आप इसमें होते हो तो तुरंत आप पीछे की चीज सुन सकते हो और कोई दूसरा पकड़ नहीं सकता उस चीज को। माँ की वाणी तभी आप सुन सकते हो, नहीं तो ये पढ़ जाओ इस साहित्य को। हम में से लगभग लोग ऐसे हैं जिनके पास तो हिंदी के वॉल्यूम्स हैं भी, मैगजीन्स आती भी है अग्निशिखा वगैरह, उसमें वो पढ़ते भी हैं। ये भी नहीं है कि यहाँ बैठे हैं कोई, मैं तो इतना अच्छा बोलता भी नहीं, मैं जानता हूँ मैं क्या बोलता हूँ। हाँ, पर मैं आपसे दुराव छिपाव ये नहीं, मैं जो है वो कि मेरी पुकार दूसरी है इसमें। द नेचर ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस in the normal course, to the degree that you progress inwardly, every step that you take towards the true consciousness is accompanied by a certain number of experiences corresponding to it, which allow you to understand the situation you are in. This of course is normal. पर ये एक्सपीरियंसेस जिनको एक्सपीरियंस कहते हैं वैसे रूप में नहीं आते। ज्यादातर आपको माँ की छवि नजर आ गई, आपको कोई प्रकाश दिख गया, कोई वाणियां सुनाई दे गई, ये तो इस पे तो विश्वास नहीं किया जा सकता। और जो सच्चे एक्सपीरियंसेस हैं उनका आपको पता नहीं रहता, आप उसको फीलिंग्स कह कह के उड़ा देते हैं। इट ऑट टू बी लाइक दैट। इसके अंदर ट्रू एम ऑफ लाइफ, जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं, मैं एक सेकंड वो टेक्स्ट देखता हूं आपके साथ, पहले तो वही शेयर कर देता हूं और ये टेक्स्ट फिर हम अगली बार के लिए देख लेंगे क्योंकि ये और ज्यादा गहरी बात है। पर इसके अंदर एक्सपीरियंसेस किसको कहें, एक तो ये डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन एक्सपीरियंस कहें किसको, ये बड़ी लोगों के मेस्मरिज्म इतना जबरदस्त है कि जिसको वो एक्सपीरियंस कहते हैं वो तो लगभग एक्सपीरियंस है ही नहीं। मेरे को ये चीज दिख गई, मेरे को ये वाणी सुनाई दे गई, और फिर बाद में आप उसके बीच की स्टोरी गढ़ भी लेते हैं। माइंड का ये काम है कि बीच के गैप्स को वो भर लेता है। जैसे सपना, सपना एक स्टोरी के रूप में आए नहीं आए कोई जरूरी नहीं है, पर आप स्टोरी बना लेते हैं उसकी, आप बड़ी एक अच्छी सी डेकोरेट करके। हालांकि खैर उसमें नुकसान नहीं है, स्टोरी तो कोई भी अपनी कह ही सकता है, पर अच्छी कहने में नुकसान भी नहीं है। पर जहां तक कोई चीज को समझने की बात है कि एक्सपीरियंस कहें किसको, तो एक सेकंड देखो मैं आपके साथ एक शेयर करता हूं कि आप पहले उसको कि एक्सपीरियंस, श्री अरविंद और माँ एक्सपीरियंस कहते किसको हैं। और जोरदार बात है कि हम उसको एक्सपीरियंस हम सबको होते होंगे और हम उसको एक्सपीरियंस, तो सबसे प्रोफाउंड चीज हम सबको होती है, सबसे डीप चीज जो हम सबको होती है उसको एक्सपीरियंस मानते ही नहीं। ये बड़ी जोरदार बात है, हम सबके साथ ही है ये, हम उसके विषय में कॉन्शियस ही नहीं है, ये और भी जबरदस्त चीज है। ये पैसेज मैंने आप लोगों से पहले शेयर किया था, पर अब कुछ इसमें नए हैं, उनके लिए मैं शेयर कर देता हूं आपसे। इसमें हम सब ऐसे हैं जिनको एक्सपीरियंस होते हैं और हम उनको एक्सपीरियंस नहीं मानते, और ये बहुत ज़्यादा डीपर साइकोलॉजी की चीज़ें हैं, ये बहुत मुश्किल है। ये आप सारे समय उसमें रहें, मतलब हाथ धोते धोते आपको एक प्रोफाउंड एक्सपीरियंस हो सकता है और आप उसके बारे में कॉन्शियस ही नहीं हो। आप तो ये कि मेरे को थोड़ी अच्छी फीलिंग्स ही आई, माँ के प्रति हृदय में थोड़ा प्रेम सा आया। अच्छा देखो, ये एक चीज और आ गई, जो अभी पिछला पैसेज अपन ने पढ़ा था उसके संबंध में एक और आ गया, मैं आपसे वो और शेयर कर दूंगा। तो ये दोनों ही बढ़िया चीज आ जाएंगी जो अपन एस्पिरेशन और वो पढ़ के गए थे। ये बुक आपके पास है, कुछ के पास क्या, लगभग के पास होनी चाहिए, ट्रू एम ऑफ लाइफ पार्ट 2,
हिंदी नहीं शेयर कर रहा, मैं आपसे इंग्लिश शेयर कर रहा हूं। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, ये आ रहा है ना स्नेहा? ये तो हो गया एस्पिरेशन एंड डिजायर और डिमांड। अब इसका बीच का फर्क और देख लो आप। इन एस्पिरेशन देयर इज व्हाट आई माइट कॉल एन अनसेल्फिश फ्लेम। अपने ऊपर कोई चीज नहीं, विच इज नॉट प्रेजेंट इन डिजायर। योर एस्पिरेशन इज नॉट ए टर्निंग बैक अपॉन वन सेल्फ, डिजायर इज ऑलवेज ए टर्निंग बैक अपॉन वन सेल्फ। From the purely psychological point of view, aspiration is a self-giving, always, while desire is always something which one draws to oneself. Aspiration is something which gives itself, not necessarily in the form of thought. Thought के रूप में, देखो मैं झाड़ू निकाल रहा हूं, इससे ये होगा, अरे इतना सोचता नहीं एस्पिरेशन। मीरा को ये सोचती है क्या इतना? वो तो खींची चली जाती है उसकी ओर। तो शब्दों में कोई जरूरी नहीं है आप अच्छे अच्छे शब्दों में, बट इन द मूवमेंट, इन वाइब्रेशन, इन द वाइटल इंपल्स। ट्रू एस्पिरेशन डज नॉट कम फ्रॉम द हेड। इसीलिए वो एक बहन ने अभी पूछा था, माँ का काम और महसूस करना, ये कोई अलग हेड की बात नहीं है, सिर की बात नहीं है भी। अब ये थोड़ी मेरे को ये कोटेशन याद है, या ये सारी की सारी फ्रेश एकदम जो आपका जीवन है उससे उत्तर चल रहे हैं। ये जितने भी हमारे प्रश्न उत्तर हैं, इसलिए इनकी कीमत है। सिर से सोचोगे तो सिर तो आपको इसके लिए या उसके अगेंस्ट में दोनों में दलीलें दे देगा। इसीलिए तो आप दलील दे के सोचते हो, मैंने दलील दे दी। फिर जो दलील आप देते हो अगर अच्छी नहीं लगे, क्योंकि आपको तो अपूर्वाग्रह है, तो नेक्स्ट क्लास में आप नजर नहीं आते। ट्रू एस्पिरेशन डज नॉट कम फ्रॉम द हेड, इवन व्हेन इट इज फॉर्मुलेटेड बाय ए थॉट, इट स्प्रिंग्स लाइक ए फ्लेम फ्रॉम द हार्ट। हृदय में से है। आपका कैसा भी हृदय है, फिर भी आपके मन से ज्यादा नजदीक है। इसलिए हृदय से हम सारे एक हो सकते हैं। ये बात भाई, कौन सी चीज हमको आकृष्ट करती है, एक साथ लेके आती है। दिस इज द वेरी नेचर ऑफ एस्पिरेशन। यू डू नॉट सीक टू फॉर्मुलेट इट, इट स्प्रिंग्स अप फ्रॉम यू लाइक ए रेडी फ्लेम। अब ये भी शब्द हैं देखिए, पर इनके माध्यम से आपको जितना भी अनुभव हो सके उतना आप जा सकते हैं इसमें। एंड इफ देयर आर वर्ड्स, समटाइम्स देयर आरंट एनी, दे कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर एस्पिरेशन में कोई शब्द आए हैं, इसीलिए मैं कहता हूं लिखो, और डीप लिखो। सुबह उठते ही पहला काम ये करो, बिस्तर छोड़ने से पहले माँ की आकृति हूबहू सामने आ जाए, आप उसको प्रणाम कर रहे हो, और आपकी जो एस्पिरेशन है उसको एकदम कॉन्क्रीटली उसको ऑफर कर सको आप। ये रोज होना चाहिए, जितनी बार हो सके उतनी बार होना चाहिए। यू कैन नॉट रिप्लेस वन वर्ड बाई अनदर, एवरी वर्ड इज जस्ट द राइट वन। चेंज नहीं किया जा सकता। When the aspiration is formulated, it is done categorically, absolutely, without any possibility of change. वो नहीं बदली जा सकती। और जितना ही आप इसमें जाते हो, तो आपके लिए, जैसे विवेक ने कहा, आप कोई भाषा में तो बोलोगे, अरे अनचेंजेबल भाषा आती है वो। इसीलिए तो अब देविका जी ने वो भी बोला, तो वो पकड़ थोड़ी, वो उन्होंने तो सोचा कि ये भी बोल के अपन ठीक है एक स्टेटमेंट कर रहे हैं, और वो भी में ही तो सारी पेच है कि हम ये कर रहे हैं, माँ का काम भी कर रहे हैं। भी नहीं हो सकता इसमें, भी तो हो ही नहीं सकता। और वो कर रहे हो तो आप तैयारी, भले ही आपकी जो भी जिस स्तर पे चल रही है, अभी हो नहीं आप वहां। यदि आप माँ के बिना रह सकते हो तो उसके बिना ही रहोगे, ये तय मानो आप। आपकी ये हो जाए कि अब मैं नहीं रह सकता, भाई मेरे प्राण निकलेंगे, उस समय आपको ये थोड़ी कहते हैं आपकी ऑफिस में ड्यूटी है, उस समय तो उठा के आईसीयू में ले जाते हैं। आपकी कोई ड्यूटी बचती है क्या उस समय कि भैया आप तो हार्ट अटैक आ रहा है, आप तो कोई ड्यूटी, पोजीशन, जेब में क्या है, ये सारे मुद्दे ही नहीं रहते उस समय। माँ के पास जाने के बाद यहाँ तो कोई कोई बड़ा लॉस भी नहीं है, शरीर चले जाए तो बड़ा, मत करो, डिलीवरेंस है। क्या ऐसी आपको इसमें बड़ी ऐसी चीज हो रही, शरीर चला जाएगा तो बड़ी हानि हो जाएगी? अच्छा है, ऐसे जीवन को, ऐसे को जीने से उसके अंदर चला जाए तो क्या पीड़ा हो रही है उसमें? उसमें भी आपकी बाध्यताएं नहीं होती, भैया आईसीयू में है, कैसे नौकरी करेगा, और चली गई चली गई। अगर पीछे से आपको नौकरी में से निकाल दिया तो आप करोगे क्या जी? जी वेंटिलेटर पे थे, तो साधना में तो आप आजीवन माँ के वेंटिलेटर के ऊपर आ जाते हो भैया, और वहां तो संभावना फिर भी है। यहाँ आपको ऐसा आनंद मिलता, आप दोबारा कहाँ जाओगे उसके अंदर? सुबह यही तो मैं कह रहा था। अब ये चॉइस तो आपकी है कि आप वो वाली चीज खाना चाहते हो, भोज्य पदार्थ, या
कि कौन सी खाना चाहते हो, आपके साथ जबरदस्ती थोड़ी है, मैं थोड़ी कर रहा हूं जबरदस्ती। आपको वही बने रहना तो आप लगे रहो ना, और अच्छे से करते रहो। एंड इट इज ऑलवेज समथिंग दैट स्प्रिंग्स अप एंड गिव्स इटसेल्फ, वो दे देती है। Whereas the very nature of desire is to pull things to oneself. The essential difference between love in aspiration and love in desire. इसीलिए जो मैंने आपको उदाहरण दिया, देखो वही बात आ गई। मैंने इस औरत के लिए सारी चीज मैंने दे दी, वही धुंधुकारी सी बात, उसके अंदर वो आया, वो वैश्याओं के लिए गोकर्ण जी का वो पूरा प्रसंग है, यदि आपको याद हो। वो दूसरे ने अपनी सारी संपत्ति जो है वैश्याओं को दे दी, वो खा गई, और बाद में उसको पटक के एक दिन रात को पांव हाथ बांध के कुएं में डाल दिया, प्रेत बन गया। फिर बाद में आके कहा कि अरे मेरे साथ तो ये हुआ। तब उसको कहा अच्छा भैया तेरी मुक्ति करवाएंगे गोकर्ण जी ने। तो उसको फिर बाद में भागवत सुनाई। एक बांस के अंदर आके बैठता था, तो सप्ताह पारायण था, तो रोज एक उसकी जो गांठ है वो फट जोर से लास्ट के अंदर फटती थी, और लास्ट के अंदर दिव्य स्वरूप के अंदर आके तो उसकी मुक्ति हो गई। तो love in aspiration and love in desire is that love in aspiration gives itself entirely and asks nothing in return. It does not claim anything. माँ के पास कोई रिटर्न के लिए थोड़ी जाते हो आप। मैं नहीं जी सकता आपके बिना। आप दुनिया की जगदम्बा हो या नहीं हो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है इससे, तू जगदम्बा है या नहीं है। कोई मेरा हृदय तेरे ऊपर आ गया, अब तू क्या है क्या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ गया। तू सर्वशक्तिशालिनी है या नहीं, इससे मेरे क्या फर्क पड़ गया। नहीं तो बार्गेनिंग है, ये दुर्गा है, ये जगदम्बा स्वयं है। नहीं है जी, ये तो इसके पास न कोई वैभव है, न कोई पैसा, कुछ नहीं है इसके पास, और इसको मेरे अलावा कोई दूसरा वर्ण करता भी नहीं। क्या फर्क पड़ गया इससे। अगर कोई चीज के फर्क पड़ता है तो आप ये तय मानिए कि अभी आपके प्रेम का जो आपके आर्मर है उसमें दरार है, आपका जो कवच है उसमें दरार है, कोई भी चीज आपको भेद सकती है किसी भी समय। Whereas love in desire gives itself as little as possible, asks as much as possible. It pulls things to itself and always makes demands. हमेशा डिमांड्स रखती है। क्यों देविका जी, एकदम क्लियर है ना ये बात, इसमें तो कोई संशय रह नहीं सकता। हाँ जी। अब ये आ गया एक्सपीरियंस जो हम बात कर रहे हैं, ये टेक्निकली आप समझो ये बड़ी गंभीर चीज है। एक्सपीरियंस क्या है, सिद्धि, रियलाइजेशन। अपन तो फिलहाल तुरंत में एक्सपीरियंस, क्योंकि अपना जो टॉपिक है नेचर ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, तो जिसको जनरली इतना ग्लोरीफाई किया जाता है एक्सपीरियंसेस के नाम से, वो एक्सपीरियंस नहीं है। और कई बार आपको नहाते भी एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपको पता ही नहीं लगेगा आपको एक्सपीरियंस हो भी गया क्या। ये बड़ी विचित्र बात है। आप बैठे हैं, ट्रेन के अंदर जा रहे हैं, बस के अंदर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपके जॉब के ऊपर जा रहे हैं, बीच में हो जाए, ये ऐसी चीज है, और आप इसको फीलिंग कह के इसको दरकिनार कर देते हैं। बस थोड़ी फीलिंग आई, माँ के लिए थोड़ा अच्छा भाव आया, वो इतना प्रोफाउंड एक्सपीरियंस हो सकता है, हम उसको रजिस्टर करते नहीं। एक्सपीरियंस इज ए वर्ड दैट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द हैपनिंग्स इन योग। ये शायद लेटर्स में से होना चाहिए, श्री अरविंद का है ये। योग की जितनी घटनाएं हैं वो सारी कवर हो जाती है एक्सपीरियंस शब्द के अंदर। ओनली व्हेन समथिंग गेट्स सेटल्ड, then it is no longer an experience but part of the सिद्धि, तब उसको सिद्धि कहते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल पीस, गए आपने सावित्री पढ़ी, आपको पीस आई, एनलाइटनमेंट आया, जो भी आया वो एक्सपीरियंस है उन लाइनों के बीच में। इसलिए हर क्लास हमारी खाली एक्सपीरियंस नहीं, ये तो रेवलेशन के ऊपर लेके जाती है। वैदिक एज के अंदर जो दीपक जी ने महसूस किया वो आज से पहले कभी, वो रेवलेशन है, उसको रेवलेशन कह सकते हैं। वो किसी शब्द का, किसी बात का वो मोहताज नहीं है, किसी कारण का मोहताज नहीं है। उसमें जो चीज महसूस हुई वो रेवलेशन है। एक्सपीरियंस का नेचर, ये सारों का नेचर आप पहचान सकते हैं, और ये सारी आपके अंदर हैं। इसमें एक जना हम में से ऐसा नहीं है जिसके पास ये न हो। ये भी चीजें हमारी निधियां हैं। फॉर एग्जाम्पल पीस, व्हेन इट कम्स एंड गोज इन, इज एन एक्सपीरियंस। आई, चली गई। जब ये पढ़ते हैं अच्छा लगता है, बाद में ये नहीं रहती। व्हेन इट इज सेटल्ड एंड गोज नो मोर, इट इज ए सिद्धि। इसलिए जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि कोई दो चीज नहीं हो सकती, माँ का कार्य या और कोई दूसरा कार्य, पर हाँ
आप सोच के आप अपने आप को उसमें नौकरी के अंदर या किसी में डाल रहे हो और फिर ये सोचो कि ये सेटल हो जाए। तूने तो दायरा ही चेंज कर लिया अपना, सेटल कहाँ से? ऑलरेडी मेरे आर्मर के अंदर तो बहुत बड़ा छेद कर लिया मैंने, दूसरों को तो प्रवेश करने का पूरा स्थान। अगर मैं चारों तरफ अपना जो कवच है अभेद्य बना लूंगा तो भी ये शक्तियां ऐसी हैं जो प्रवेश करने के प्रयास करेंगी। अभी तो मैं जानबूझ के अपने आर्मर के अंदर छेद कर रहा हूं भी शब्द को काम में लेके, तो वो शक्तियों को तो मैं आमंत्रण दे रहा हूं कि आओ मेरी छाती के ऊपर तीर चलाओ। रियलाइजेशन इज डिफरेंट। इट इज व्हेन समथिंग फॉर विच यू आर एस्पायरिंग बिकम्स रियल टू यू। इसलिए अपने शब्दों में फर्क क्यों आ रहा है? मेरे लिए है डे लाइट जो मैं ये कह रहा हूं, और इससे ये नहीं कि कोई मेरे इश्यूज नहीं होते होंगे, ये बड़ा, पर ये बात जो मैं कह रहा हूं ये तो बिल्कुल कन्विक्शन से कह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव द आइडिया ऑफ द डिवाइन इन ऑल, बट इट इज ओनली एन आइडिया। खाली एक विचार है, एक बिलीफ, खाली आपके जीवन को थोड़ी मोल्ड कर रहा है। व्हेन यू फील और सी द डिवाइन इन ऑल, इट बिकम्स ए रियलाइजेशन। देयर इज नो लॉ। अब ये और पढ़ देता हूं, दैट ए फीलिंग कैन नॉट बी एन एक्सपीरियंस। यही कह रहा था मैं, आपको फीलिंग आई, माँ के लिए अच्छा भाव आया है, तो ये एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा नहीं है। Experiences are of all kinds and take all forms in the consciousness. When the consciousness undergoes, sees or feels anything spiritual or psychic or even occult, आपकी प्रगति इन्हीं चीजों से तो हो रही है। आपके सोच समझ से, आपको लगता है कि आपके सोच समझ से प्रगति हो रही है ना? ये जो चुपचाप में आपको फीलिंग्स आती हैं, भावनाएं आती हैं, जैसे आप ये पढ़ रहे हो, तो इसके अंदर कितनी कितनी साइकोलॉजिकल, इसीलिए मैं ऐसे उदाहरण, ऐसी चीजें कि आपको उस स्टेट का टेस्ट मिल सके, उसके आप नजदीक जा सको। सारा मंथन साइकोलॉजिकली तो है, बाहरी क्या है इसमें? ये तो सब टोटल साइकोलॉजिकल है, डीपर है। दैट इज एन एक्सपीरियंस इन द टेक्निकल योगिक सेंस। For there are of course all sorts of experiences that are not of that character. The feelings themselves are of all kinds. Feelings भी अगर आप ध्यान देना शुरू करो, आपके सुबह से उठ कर क्लास में कैसी कैसी चीजें आई, आप अपने चेहरे के भाव को, आप अपनी चेतना की स्थिति को, आपके कंसंट्रेशन की स्थिति को, दो स्थितियों को कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, और जीवन में यदि आप इसी तरीके से चलते रहे तो ये ट्रेन आपको कहाँ लेके जाएगी, अगर ये आप आकलन कर लें, आप तो तुरंत उतर जाएंगे उस ट्रेन से। इस ट्रेन ने अभी तक तो मेरे को कल्याण के स्टेशन कौन कौन से आएंगे देख लो। इसमें आपकी भौतिक एनर्जीज भी आगे से आगे क्षीण होंगी, कोई अच्छी होंगी क्या? और आज ही आपके अंदर विल पावर आपको साथ नहीं दे रही, बाद में विल पावर कहाँ से साथ दे देगी? तो ये ट्रेन आपको सुखद स्टेशन के ऊपर नहीं लेके जाएगी। पता नहीं रूह क्यों नहीं कांपती, ये मेरे समझ नहीं आता। द वर्ड फीलिंग इज ऑफन यूज्ड फॉर एन इमोशन। ये फीलिंग शब्द अलग है, माँ अलग रूप में काम में लेते हैं। देयर कैन बी साइकिक और स्पिरिचुअल इमोशंस विच आर नंबर्ड अमंग योगिक एक्सपीरियंसेस, सच एज ए वेव ऑफ शुद्ध भक्ति और द राइजिंग ऑफ लव टुवर्ड्स द डिवाइन। आप में कई बार ये हो सकता है, और इसको सबसे कीमती हीरे की जैसे संजो के रखो यदि आप में आता है तो। इसीलिए मैंने अभी आपसे क्या कहा कि माँ के प्रति आपका जो प्रेम है वो आपके सामने रखो, सर्वोपरि उसको रखो, उसको निर्णय लेने दो अपने जीवन का। तो आप कह रहे हो उत्तर नहीं आता, संभव ही नहीं है। आप कोई साइकोलॉजी से कोई आप में नहीं है या डिवोइड हो, ऐसा तो है नहीं। आपको प्रेम भी समझ में आता है, भावना भी समझ में आती है, फीलिंग्स भी समझ में आती हैं। तो वो जो फीलिंग माँ से कई बार आपको नजदीकी महसूस होती है, उसमें आप क्या महसूस करते हो उसको जीवन का निर्णय लेने दो। इसमें आंखें मत चुराओ, निर्णय तो सच्चा ले हो, फिर जो हो सो हो। पर मैं निर्णय लेने के अंदर भी बीज के अंदर थोड़ा सा बीज के अंदर छेद कर दूंगा और फिर सोचूं ये बीज पेड़ बन जाएगा, यार तूने बीज को नष्ट तो पहले ही कर दिया। तेरी जो माँ के प्रति जो निष्ठा है, उसकी प्योरिटी है, तूने तो उसको पहले ही भंग कर दिया, ये मान के कि देखो ये वाली चीजें तो संसार की हैं, ये वाली माँ की हैं। अरे यार, संसार माँ से अलग है क्या? अलग है तो दिव्य बनाओ, अलग कैसे हो सकता है? माँ ही तो है सब कुछ। ए फीलिंग ऑल्सो मीन्स ए परसेप्शन ऑफ समथिंग फेल्ट, ए परसेप्शन इन द वाइटल और साइकिक और इन द एसेंशियल सब्सटेंस ऑफ द कॉन्शियसनेस। आई फाइंड इवन ऑफन ए मेंटल परसेप्शन when it is very vividly described as a feeling.
तो आपको श्री अरविंद के शब्दों के अंदर से भी उसके पीछे की जो चीज है तब सुननी शुरू हो जाएगी। ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती है और इसका प्रमाण मैं दे सकता हूं, इतने का तो कम से कम। इफ यू एक्सक्लूड ऑल दीज फीलिंग्स एंड kindred ones and say that they are feelings not experiences, then there is very little room left for experiences at all. इसीलिए हमको सबको एक्सपीरियंस होते हैं और हम उनको सपने में भी हो जाते हैं। सपने भी कोई एक तरीके के थोड़ी हैं, बैठे बैठे भी फीलिंग्स होती हैं। स्पेशली क्लास में यदि आप ध्यान दे रहे हैं तो इसमें तो पूरी फुल चलती है इससे। फीलिंग एंड विजन आर टू मेन फॉर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। वन सीज एंड फील्स द ब्रह्म एवरीवेयर, वन फील्स ए फोर्स enter or go out from one feels or sees the presence of the। तो ये इस तरीके से इसमें ये फीलिंग है, ये सारी की सारी। वी फील आवरसेल्व्स स्प्रेडिंग इन वाइडनेस। कई बार ऐसा है कि मैं विस्तृत आकाश के अंदर पूरा विस्तार हो रहा है। कई बार ये फीलिंग आती है बॉडी में लाइटनेस की, कि आप थोड़ा सा ये किक करेंगे नीचे जमीन को तो आप हवा में उड़ जाएंगे। आप भी सोचते यार कैसी बातें आ रही है, आप खुद को भी ठंडा पानी डाल देते हो। अरे वो फील आपके एक्सपीरियंस है ये। आप अपने आप को क्यों इससे बांध रहे हो? क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, हम बाहरी भौतिक अपनी सीमाओं से इसको बांध लेते हैं, पर आप खाली भौतिक ही थोड़ी हो, और दूसरे पार्ट हैं वो इस सीमा को तोड़ के एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? द बॉडी एज ए स्मॉल थिंग इन द वाइडनेस। वी फील द हार्ट कॉन्शियसनेस बीइंग वाइड इंस्टेड ऑफ नैरो, सॉफ्ट। तो दिलीप कुमार रॉय ने कहा जी मेरे को तो कुछ होता नहीं। फिर एक दिन उन्होंने कहा मेरे को ऐसे वेलवेटी ऐसी सॉफ्टनेस महसूस। तो श्री अरविंद ने कहा ये मोस्ट प्रोफाउंड एक्सपीरियंस है साधना का, साइकिक का बहुत ज्यादा प्रोफाउंड, और तू उसका कोई रेस्पेक्ट ही नहीं कर रहा। हम सबके साथ यही बात है। वी फील द हार्ट कॉन्शियसनेस बीइंग वाइड इंस्टेड ऑफ नैरो, सॉफ्ट इंस्टेड ऑफ हार्ड, इल्यूमिनेड इंस्टेड ऑफ ऑब्सक्योर, द हेड कॉन्शियसनेस ऑल्सो। सब में ये होता है हमारे साथ। हो सकता है, यही हो नहीं हो खैर, पर हो सकता जरूर है। और यदि आपके साथ साइकोलॉजी है, श्री अरविंद से आपका संपर्क है, तो होता जरूर है, जिस भी पार्ट में होता है। बस ये कि कॉन्शियस हो और उसको सबसे कीमती हीरे की जैसे संजो के रखो, और उसको निर्णय लेने दो जीवन का, चिंतन का, कर्म का। द वाइटल इवन द फिजिकल, वी फील थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ ऑल काइंड्स, एंड व्हाई आर वी नॉट टू कॉल देम एक्सपीरियंस। किसी व्यक्ति को देखा, देखते ही आपको कई बार एक सर्टेन फीलिंग भी आती है, किसी को मिलके आपको डीप कोई इंप्रेशन भी आता है, कई बार शांति भी आ सकती है। सारे एक्सपीरियंस हैं, सब एक्सपीरियंस हैं। ऑफ कोर्स इट इज एन इनर साइट, एन इनर फीलिंग, सटल फीलिंग, नॉट मटेरियल, लाइक द फीलिंग ऑफ ए कोल्ड विंड और ए स्टोन और एनी अदर ऑब्जेक्ट। ये सारे संदेश आपको हर समय दिए जाते हैं। बस ये बशर्ते कि आप, कभी किसी ने कहा ही नहीं तो योग के अंदर जी मेरे को ये दिख गया, वो कोई घोड़ा दिख गया, कोई व्यक्ति दिख गया, कोई पशु दिख गया, कोई लाइट दिख गई, कोई चेहरा दिख गया, कोई वाणी सुन गई। इसका तो विश्वास ही नहीं है, इन चीजों का तो बिल्कुल विश्वास नहीं है। ये आपको भ्रमित करने के लिए भी आ सकती हैं, और ये जिनको आप फीलिंग सोच के डिसरिगार्ड कर देते हो, ये और ज्यादा पोटेंट है। हम इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। बट एज द इनर कॉन्शियसनेस डीपन्स, इट इज नॉट लेस विविड और कॉन्क्रीट, इट इज इवन मोर सो। जब आप साधना में ज्यादा आगे जाते हैं, ये फीलिंग्स, चेहरों के भाव पढ़ पाएंगे। आपके लिए जो पहले चीजें अबोध गम्य थी, वो आपके जीवन का आधार बन जाएगा। अब हम इसको, आपके पास ये पुस्तक है, इसको आप पूरा और ध्यान से, और इसके बीच में कहीं आपके कोई प्रश्न हो, वो आप मेरे को एक्स्ट्रा समय फोन करके भी पूछ लीजिएगा। एक्चुअल में ये जितना भी मेरे शब्द हैं, वो एकमात्र आपकी तैयारी की कैसे आप इस मार्ग में पदार्पण करें, और मेरा कोई दूसरा मंतव्य इसमें है नहीं। एकमात्र मेरी चाहत ये है कि आपको वो आनंद की अनुभूति हो जाए, आप इसमें प्रवेश कर पाए, माँ के कार्य में लगे। क्योंकि ये जीवन ऑलरेडी तकलीफ में है, इसको और तकलीफ का बनाने की, सोच के तकलीफ में बनाने की क्या जरूरत है? हमारे पास तो इनफ पूरा थोक का मामला है तकलीफ का, तो इसमें चाह के क्या जरूरत है? ऑलरेडी दुनिया ऐसी तकलीफ से भरी हुई है। आप तो बचो उससे, आप बचोगे और दूसरों को भी बचा पाओगे। ये जो टॉपिक है अपना, फिर बाद में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस वाला, हालांकि बहुत कोई इंटरेस्टिंग है नहीं, अगर गलत रूप से लिया जाए तो काउंटर प्रोडक्टिव भी है। हालांकि अपने ग्रुप में मेरे को कोई ऐसी आशंका नजर नहीं आ रही
इसलिए हम इसको पढ़ सकते हैं। अब इसमें लास्ट किसी के कोई बात हो या कोई सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा हो, ये पुस्तक आपके पास है, ट्रू एम ऑफ लाइफ 2, और ओरिजिनली भी आप इससे, क्योंकि हमने तो ये कुछ इससे संबंधित पत्र बहुत हैं श्री अरविंद के लेटर्स में, यदि आप खोजते हैं, एक तो लेटर्स पढ़ो, आप रेगुलरली पढ़ो। अब आप लोग एक एक करके इसमें आपकी जो बात है या आपकी एस्पिरेशन, उसको शब्द दिया करो कि मैं जीवन में ये करना चाहता हूं। उसमें कोई भी दूसरी चीज, आपकी जो कमिटमेंट है उसकी प्योरिटी के बीच में आने ही मत दो। कहो वो बात तो पूरी कहो, माँ अपने आप शक्ति दे देगी, क्यों चिंता कर रहे हो? हमारे शक्ति सामर्थ्य से थोड़ी हो रहा है, पर कहो तो पूरी, बीज तो पूरा डालो यार जमीन के अंदर, उसको भी क्यों आधा डालते हो? जो होगा सो हो, देखी जाएगी, इतना तो करो। ये मेरी बात है, और कोई इसमें नहीं। हाँ विवेक, ठीक है भैया। ये पुस्तक आपके पास है, हाँ ये इसमें यहाँ जाके, और ये धीरे धीरे इसमें कई अपने डेफिनेशंस दी है, ये जो है डेफिनेशंस है वो बड़ी क्लैरिफाइंग है, बार बार अपन पढ़ सकते हैं, रेफर कर सकते हैं इसको। एनी हाउ, अब तो अपना सेट जो है उसमें आप पीछे जाके उसकी इंडेक्स में देख भी सकते हो कि कौन सी बात क्या है। तो इतना जबरदस्त काम हो गया कि आपके लिए रेडी रेफरेंस हो गया ये, जो चाहे उसके लिए। तो हाँ देविका जी, कोई बात कंक्लूड करना चाहूँ आप, कुछ कोई चीज? नहीं, कुछ क्लियर है। ठीक है, दीपक जी। आज डिजायर को पकड़ने का सूत्र मिला है, मदर की ओर ले जाएंगे या उनसे दूर ले जाएंगे, कौन एस्पायरेशन होगा, कौन डिजायर होगा, सूत्र इसका मिला है। प्रैक्टिकल अब किया जा सकता है इसको। दिमाग लगाने का ही विषय नहीं है, आपका हृदय बहुत ज्यादा पावरफुल है, और वो हृदय माँ की तरफ स्वतः आकृष्ट है। आप तो उसको अपना नेता बनाओ और उसके पीछे चल दो। रास्ते पे खड्डे आएंगे, गिर जाएंगे, उठ के वापस चल पड़ेंगे। वहां कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, टांग टूट जाएगी यार, मतलब इससे कोई घर पे थोड़ी बैठे रहेंगे। और गाड़ी ऊपर से निकल जाएगी कुचल के, तो बहुत अच्छा है, क्या दिक्कत है? जितना भी मार्ग तय करेंगे करेंगे। आपका हृदय जो माँ से अंतरंगता महसूस करता है और कभी भी उसने करी है, उसको अपना सर्वोपरि बनाओ, जो होगा देखी जाएगी। उससे पूछ लो, वो उसके पास उत्तर है, आना नहीं है। उत्तर आएगा कि नहीं आएगा, कि ऑलरेडी उसने कह दिया कि मैं तो माँ की तरफ आकृष्ट हूं। तो विवेक कह रहा था उत्तर आएगा, अरे आएगा क्या, आया हुआ आपके पास। तो आपको माँ ने एक कोई चीज दे रखी है, उसको काम में ले ना, बहुत शक्तिशाली चीज है, सबके पास है ये। एक के कौन ऐसा है जिसका हृदय नहीं माँ के लिए, यहां बैठे तो कम से कम इसको बना लो अपना गाइड। हृदय और कोई दूसरी चीज करना चाहेगा ही नहीं, क्यों जस्टिफाई करते हो दूसरी चीज के अंदर अपने आप को? वो चाहता है माँ के चरणों के नजदीक जाना, आप इधर उधर भटक रहे हो, और फिर बाद में उसको ये भी समझा रहे हो भैया तू देख खुश हो रहा है, जबरदस्ती खुश कर रहे हो उसको, बेचारा वो खुश नहीं है। हृदय तो खुश होगा माँ के पास जाके। तो मैं ये जितनी भी बातें हैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, सच्ची चीज के लिए। स्नेहा, हाँ भैया, ठीक है, कुछ कहने के लिए नहीं है भी। पर वो आपका दीदी ने बोला कि भी मैं भी करती हूँ। भैया भी वाली यहाँ बात नहीं, मैं प्रयास करती हूँ, मतलब माँ के भी शब्दों को क्लास में या ऐसे इन जनरल लोगों से आपकी बात नहीं कर रहा मैं आपकी पर्सनल बात नहीं कर रहा, मैं तो एक साइकोलॉजिकल आपको एक कसौटी दे रहा हूं। जी जी। आपका हृदय, और अभी लास्ट में भी वही कसौटी दे रहा हूं, आपका हृदय आपका नेता है बस। आपका हृदय आपको गलत जगह नहीं लेके जाएगा, उससे पूछ लो बस। पर उसमें आंखें मत चुराओ। आपकी पर्सनली आप क्या कर रहे हो उससे मेरे को क्यों प्रभावित होना चाहिए भाई? भाई आप ये सोचो कि मेरे मैं यहां बैठ के आपके आपके परिवार को ही ऐसा सच वैसे तो मतलब नहीं है आपसे, और यूं आप उससे ज्यादा कंसर्न तो मेरे को है। आपके परिवार को आपसे कोई कंसर्न नहीं है। और अगर यूं कंसर्न की बात करी जाए तो मेरे को हर एक से कंसर्न है कि यार माँ का काम करो,
और उसमें आपका ही वैभव खुलेगा। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि आपका हृदय जो है वो आपका नेता है, वो हृदय जो माँ की तरफ प्योर चीज चाहता है, उससे पूछ लो। प्रश्न मत मैं थोड़ी कह रहा हूं आपको नौकरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मैंने कभी नहीं कहा ये। मैं कैसे कह सकता हूं ये स्टेटमेंट? मेरा स्टेटमेंट यही है कि आप तो वहां मौजूद होने चाहिए जहां माँ चाहें और जितनी देर चाहें। जब माँ कहती है बेटा मेरे को पानी का गिलास चाहिए, उस समय आप पानी के गिलास के लिए फ्री होने चाहिए बस। जब माँ कह दे बेटा पानी का गिलास तो छोड़ दे, फटाफट पंखा लेके आ, तो वहीं छोड़ दो, उसको पटक दो। नहीं माँ मेरे तो इस समय देखो 8 से 9 तो क्लास है, 8 से 10 ये है, 12 से ये रहे। यार ये कोई बातें हैं क्या? तब आप माँ के भक्त कहां से या सेवक कैसे हो सकते हो? ये तो प्रेम की भाषा नहीं है, ये प्रेम की भाषा नहीं हो सकती। मैं तो खाली हृदय की प्रेम की भाषा आपसे कह रहा हूं। प्रेमी तो ये कहेगा मेरे काम ही नहीं है और कोई, पेट किस लिए भरना है, मर जाऊंगा मैं, मेरे को नहीं चाहिए। चंपक लाल जी पानी बड़ा कंट्रोल से पीते थे कि श्री अरविंद इस समय तो सोएंगे, इतनी बजे मैं जाके उनका बाथरूम फट से साफ कर आऊंगा। दोनों की सेवा कर रहे थे वो। आपके साथ ये संभावना है, जब आपके लिए ऐसे स्तर खुले पड़े हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, तो यहां क्यों? और फिर बाद में अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो नहीं लगता भाई। मेरे को तो लगता है कि भाई आपके लिए वो अच्छा रहेगा, आपकी अंतरात्मा वहीं जाके प्रसन्न होएगी, इसलिए मैं ये बातें कहता हूं। और मेरा कोई आप क्या कर रहे हो उससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे हो ये मैं क्या कह रहा हूं स्नेहा? हाँ भैया समझ में आ आपके लिए वो स्थान इंतजार कर रहे हैं, आप कहाँ रहना पसंद करोगे? आपकी अगर हृदय की बात करी जाए तो वो कहाँ पसंद करेगा? भैया ये तो सही है कि वो माँ के संरक्षण में ही रहना पसंद करेगा, सेवा में रहना पसंद करेगा। और मतलब वही सेवा है, उनके संरक्षण में ही तो होगा ना सब कुछ। संरक्षण किसकी? वो तो ये कहेगा संरक्षण ठीक है, जैसे उनके गुरु पुत्रों के उन्होंने कहा कवच तो एक ही साइड का करना, इनके पीठ तो दिखाएंगे नहीं। मैं जी शब्दों को इसलिए पकड़ता हूं क्योंकि साइकोलॉजी से उठते हैं ये शब्द। संरक्षण तो इसलिए है क्योंकि आपको पता है आप किस जगह हो, और उसमें संरक्षण डेफिनेटली आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है कि वहां तो काम ही उसमें सोच के जा रहे हैं हम तो प्रोटेक्शन तो आपको पूरा से पूरा ही चाहिए। फिर आप संरक्षण की बात नहीं करते। संरक्षण किसका? कोई दूसरी चीज टच नहीं कर सकती आपको। दमदर में यही है, कोई भी हॉस्टिलिटी हाउएवर पावरफुल फ्रॉम दिस वर्ल्ड और वर्ल्ड्स इनविजिबल टच नहीं कर सकती आपको। ये कन्विक्शन आता है आप में, जब मां के नहीं तो कौन सी चीज टच कर सकेगी? संरक्षण शब्द ही नहीं आएगा, फिर तो सेवा आ जाएगी। क्योंकि वो सेवा इसलिए क्योंकि प्रेम है आपका। इन शब्दों की साइकोलॉजी में जाने की कोशिश करो। मैं आपको आपकी बात नहीं काटता, मैं किसी की भी उसमें काटने में मेरे को कोई रस नहीं है, पर आप वहीं अटके रहो ये मेरा कोई मंतव्य नहीं है। मतलब तुम अपने जीवन की पड़ाव में वहीं छूट जाओ, उसकी बजाय माँ का युद्ध है उसमें साथ में हम खड़े होकर युद्ध करें। मैं कौन से मैं आपको चाहूंगा, या हम सारे कहाँ एक दूसरे से मिलना चाहेंगे? हम उसमें सारे माँ के कार्य में एकजुट मिलना चाहेंगे कि सारे जी माँ आ गया, लो बताओ। युद्ध के अंदर एक पिता युद्ध के अंदर है, पुत्र उसके साथ आ जाता है, देखिए उसके कितना अनंत गुना शक्ति बढ़ जाती है। वैसे ही हम सारे यदि अपने आप को इसमें देते हैं, एक दूसरे को कितना संबल मिलता है। तो नहीं तो कीड़ों की जैसे मर जाएंगे यही किच पिच करते हुए। मैंने माँ का भी कर लिया, ये भी कर लिया। यार क्या कर रहे हो ये? हमारे लिए बहुत बड़ी नियति भी आरक्षित है, रिजर्व्ड है। क्लेम कर लो उसको थोड़ा सा ऊपर उठ के, क्या बात है इसमें? ये निश्चित आप कर सकते हो, एक इनमें से ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आज तय कर लो और आज ही कर सकते हो, आज भी कर सकते हो आप। पर यार अपनी प्योरिटी में बीच बीच के अंदर ये भी ये चीजें मत एंटर करवाओ प्लीज। प्योर रखो एकदम साफ, बात तो साफ रखो, उसमें क्या बात। इसी एस्पिरेशन से, और मैं चाहता हूं आप उस स्थान पे पहुंचे। यहां हम विराम देते हैं। जय श्री राम। जय जय श्री राम।